अर्जुन देव ने अपना सिर पीछे घुमाया और देखा कि मेघांश की युद्धपोत को इस हद तक ध्वस्त कर दिया गया था कि केवल एक तख्ती रह गई थी। मेघांश ने लकड़ी के उस तख्ते को गले लगा लिया क्योंकि वह खेदजनक स्थिति में हवा में भाग गया। उसके सारे कपड़े फटे हुए थे। वह एक दयनीय स्थिति में एक शरणार्थी की तरह उल्लेखनीय रूप से लग रहा था। अर्जुन देव ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, गठबंधन प्रमुख, घबराओ मत। योगेश आ रहा है। ये किसान सिर्फ बेकार सैनिकों की भीड़ थे। जब अर्जुन देव ने उनसे लड़ाई की तो स्वाभाविक रूप से उन्हें अधिक प्रयास नहीं करना पड़ा। उसने किंग किलिंग अलायंस के अधिकांश को मार डाला, उन लोगों के अलावा जिन्हें वह पीछा करने के लिए बहुत आलसी था। जैसे ही मेघांश ने अर्जुन देव ने उन्हें सौंपे गए स्थानिक अंगूठियों को व्यवस्थित किया, वह तब तक मुस्कुराता रहा जब तक कि उसे दर्द महसूस नहीं हुआ और उसकी नाक से थूक टपक नहीं गई। वह इसकी मदद नहीं कर सका। जिस क्षण उसके होंठ हिलते थे, उसके घाव दर्द करते थे, इतनी बुरी तरह से कि वह मरना चाहता था। हालांकि वह अभी भी मदद नहीं कर सका लेकिन लगातार मुस्कुरा रहा था। हाँ, मैं अमीर हूं। 10 वर्षों तक एक ढीला कृषक होने के बाद मैंने पहले कभी इतनी खुशी महसूस नहीं की। आउच! यह वास्तव में दर्दनाक है। लोगों का वह झुंड बिल्कुल भी पीछे नहीं रहा। मेघांश हंसे और रोने लगे क्योंकि वह धन को साफ कर रहा था। उन्होंने अचानक ऊंची आकांक्षाएं प्राप्त की। अब मेरे पास जो संसाधन हैं, उनके साथ यह मेरे लिए मीडियल ग्रेड मार्शल सेज को विकसित करने के लिए पर्याप्त से अधिक होगा। जब मैं अर्जुन देव को मारूंगा और हर जगह अपना नाम फैलाऊंगा, तो आसमान के नीचे हर कोई मेरा नाम जान जाएगा, दानव वध गठबंधन के गठबंधन प्रमुख मेघांश। अगर मेघांश को पता होता कि अर्जुन देव वास्तव में उनके बगल में हैं, तो वह क्या सोचते? अलायंस चीफ मेघ, आप वास्तव में उज्ज्वल पक्ष को देखने में सक्षम हैं। ऐसा लगता है कि आपको फ्रॉस्ट मून पैलेस के हत्या के आदेश की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, अर्जुन देव ने अचानक खुद को पंखा करते हुए कहा। जब मेघांश ने यह सुना, तो उसकी अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। हत्या का आदेश? मेरा जीवन इतना कड़वा क्यों है? जब मैंने खुद को स्थापित करने के लिए इतना प्रयास किया, तो मैं युवावस्था में मर जाऊंगा। दाए! इतना ही। जब अर्जुन देव ने मेघांश की आंखों में चमक देखी तो उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, बस? यह क्या है? मेघांश ने हंसते हुए कहा, यंग मास्टर दीपांश, मैंने फ्रॉस्ट मून पैलेस को मारने के आदेश को वापस लेने के लिए एक विचार सोचा। यंग मास्टर दीपांश द्वारा अर्जुन देव को मारने के बाद बस मुझे उसका सिर उधार दो। उसके सिर के साथ मैं निश्चित रूप से फ्रॉस्ट मून पैलेस को मारने के आदेश को वापस ले सकता हूं। जरूर, बस एक छोटी सी बात। अर्जुन देव मंद मंद मुस्कुराया, अविश्वसनीय रूप से दयालु दिखाई दिया। मेघांश ने अर्जुन देव के कंधे पर हाथ फेरते हुए कहा, ऐसे में मुझे अर्जुन देव को मारने के लिए भाई शिव को परेशान करना होगा। केवल यंग मास्टर दीपांश ही इसे पूरा कर सकते हैं। अरे यंग मास्टर दीपांश, आपके बालों का रंग काला पड़ गया है। मेघांश ने अपना सिर उठाया और संयोग से अर्जुन देव के बालों पर नजर डाली, केवल यह देखने के लिए कि अर्जुन देव के बालों से आने वाली बैंगनी रोशनी अपने पिछले बैंगनी क्रिस्टलीय चमक की तुलना में मंद लग रही थी। बेशक अर्जुन देव अभी भी बेहद भयावह लग रहे थे। इस हवा को देखते हुए कोई भी इस आड़ को कभी भी सफेद वस्त्र वाले राजा अर्जुन देव के शांत और सहज रूप से नहीं जोड़ पाएगा। अर्जुन देव के काले बालों के बैंगनी होने का कारण उनके शरीर में प्राइमल एसेंस नेचर पिल से औषधीय ऊर्जा का संचय था, जो अभी तक पूरी तरह से फैलना बाकी था। जैसे जैसे वह औषधीय ऊर्जा को अवशोषित करता था, उसके बाल देरस्पेर वापस काले हो जाते थे। उस समय उसके लिए योगेश का प्रतिरूपण करना काफी मुश्किल होगा। अधिक से अधिक 10 दिनों और कम से कम 3 दिनों में अर्जुन देव सभी औषधीय ऊर्जा को अवशोषित करना समाप्त कर देंगे। तब तक उनकी खेती चरम मीडियल ग्रेड मार्शल सेज तक पहुंच जानी चाहिए। वह सुपीरियर ग्रेड मार्शल सेज के माध्यम से भी टूट सकता है। तब तक उसे राक्षसी ब्रिलियंट 2 एल्डर्स के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी या किसी का प्रतिरूपण करने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि वर्तमान में अर्जुन देव को अभी भी ऐसा करना था। उन्हें सार्वजनिक रूप से ब्लडी यंग मास्टर योगेश की पहचान बनाए रखने के लिए मेघांश को उनके साथ समन्वय करने की भी आवश्यकता थी।
अर्जुन देव ने मेघांश को रैप करने के लिए फोल्डिंग फैन का इस्तेमाल किया और कहा, तुम बहुत नासमझ हो। जल्दी से जाओ और उस खजाने को ढूंढो जिसकी रखवाली अंबरवीर, श्वेतांश और अन्य लोग कर रहे थे। कुछ देर खोजने के बाद दोनों को मिल गया। विभिन्न ऊंचाइयों के बैंगनी जेड बांस आगे एक पहाड़ी पर उगते थे, शीर्ष को कवर करने वाला एक शानदार स्टैंड। आसमान में गरज के साथ बादलों का झुरमुट तैर रहा था। बांस के स्टैंड में एक डंठल बाहर खड़ा था। इसमें कुल 1000 खंड थे और यह 100 मीटर लंबा था। जाहिर है यह खास था। 1000 खंडों के साथ थंडर बांस, यह स्वर्ग विरोधी है, मेघांश ने कहा। थंडर बैम्बू एक प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली दिव्य सामग्री थी। थोड़ी सी नक्काशी के साथ कोई भी इसे थंडर बांस तलवार में परिष्कृत कर सकता है, जो एक उच्च गुणवत्ता वाले ऋषि ग्रेड गुप्त खजाने के बराबर है। यदि कोई इसका उपयोग शोधन के लिए करता है तो यह गुप्त खजाने की गुणवत्ता में काफी सुधार कर सकता है। अनादिकाल से यह हमेशा एक खजाना रहा है जिसकी कीमत थी लेकिन स्टॉक में कभी नहीं था। हर साल थंडर बैम्बू को बिजली के क्लेश से गुजरना पड़ता था। एक बार जब यह विफल हो गया तो यह गायब हो जाएगा। अर्जुन देव ने मेघांश को पकड़ लिया, जो आगे बढ़ने के लिए तैयार थी। अपने आप को मरने के लिए मत भेजो। क्या आप नहीं देखते कि वह 1000 साल पुराना थंडर बैम्बू एक और क्लेश से गुजरने वाला है? मेघांश ने ऊपर देखा और वास्तव में गरज के बादल लगातार ऊपर की ओर इकट्ठे हो गए। माहौल बेहद भारी था, आसमान ऐसा लग रहा था जैसे गिर जाएगा। 1000 साल के थंडर बैम्बू के बिजली क्लेश को देखते हुए अगर मेघांश ने लापरवाही से हमला किया तो वह तुरंत राख हो जाएगा। इसके बारे में सोचने से ही विलीज मिल जाएगी। कोई आश्चर्य नहीं कि अंबरवीर और उनका समूह बस उस जगह पर भटक गया और एक कदम नहीं उठाया। वे शायद थंडर बैम्बू के क्लेश से डरते थे। ये दो छोटे दोस्त, क्या आप इस थंडर बांस के बारे में विचार कर रहे हैं? मैं आपको रुकने की सलाह देता हूं। ठीक इसी समय दोनों के पीछे एक भूरे रंग के वस्त्र पहने, शिफ्ट आंखों वाला, छोटा, बूढ़ा आदमी आया। जब मेघांश ने इस बूढ़े आदमी को बिना किसी चेतावनी के कहीं से पॉप अप करते देखा तो उसने शाप दिया, यह पुरानी बात कहां से आई? यहां हमारे दानव वध गठबंधन को देखने के बाद भी आप अभी भी इस जगह पर गड़बड़ करने की हिम्मत करते हैं। हाथापाई करना। अर्जुन देव ने मुस्कुराते हुए कहा, गठबंधन प्रमुख मेघ, हाल ही में आपका गुस्सा हाथ से निकलता दिख रहा है। ऐसा लगता है कि आपको ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषियों की भी परवाह नहीं है। इस टिप्पणी ने मेघांश को चौंका दिया। फिर उसका रंग धीरे धीरे सामान्य हो गया क्योंकि उसने मुस्कुराते हुए कहा, सीनियर, लॉर्ड सीनियर, मैं पहले मजाक कर रहा था। वास्तव में इसे गंभीरता से न लें। चंचल आंखों वाले बूढ़े ने अर्जुन देव को देखा और कहा, बव्वा, तुम्हारी आंखें बहुत अच्छी हैं। भले ही यह भगवान नवेश्वर इतनी अच्छी तरह से छिप गए, फिर भी मैं आपकी आंखों से बच नहीं सका। दोनों से पहले बूढ़ा आदमी इंसान नहीं था। अर्जुन देव फीन रेस की आभा को महसूस कर सकते थे। इससे पहले अर्जुन देव की आध्यात्मिक चेतना ने बूढ़े व्यक्ति को जमीन से बाहर आते हुए पाया। अपनी आभा के आधार पर उसे चूहे प्रकार के स्पिरिट बीस्ट से बदल जाना चाहिए था। अपनी आंखों में एक चंचल अभिव्यक्ति प्रकट करते हुए अर्जुन देव ने धीरे से कहा, मैं नॉर्दर्न सी अलायंस का ब्लडी यंग मास्टर योगेश हूं। मैं आपको कैसे संबोधित करूं, बूढ़े सर? आपने थंडर बैम्बू क्यों नहीं लिया? उन्होंने कहा, अगर आप मेरा सम्मान करते हैं तो मुझे भगवान नवेश्वर कहकर संबोधित करें। थंडर बैम्बू जैसा प्राकृतिक खजाना कभी भी 1000 साल से अधिक जीवित नहीं रह सकता है। यह स्वर्गीय दाव का नियम है। यह वैसा ही है जैसे मछली पानी नहीं छोड़ सकती। 1000 साल बीत जाने के बाद उसे मरना पड़ता है। इतना ही नहीं, 1000 साल के बिजली क्लेश में अन्य थंडर बैम्बू शामिल होंगे। थंडर बैम्बू का यह पूरा ग्रोव बर्बाद हो जाएगा। आप बस यहां अपना समय बर्बाद कर रहे होंगे। अर्जुन देव ने समझ की अभिव्यक्ति दिखाई। वह मुस्कुराया और कहा, उस स्थिति में हम पहले अपनी छुट्टी लेंगे। धन्यवाद भगवान नवेश्वर। बस एक छोटी सी बात, मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है, भगवान नवेश्वर ने उदारता से कहा और अर्जुन देव का आभार व्यक्त किया।
दोनों के दूर जाने के बाद यह वास्तव में भगवान नवेश्वर ने कहा था। 1000 साल का थंडर बैम्बू अपने क्लेश में विफल रहा और पूरा बांस का बाग नष्ट हो गया। ये दो मूर्ख इस 1000 साल के थंडर बांस के लिए इतना अलग दिखने के लिए अन्य थंडर बांस की तुलना में बहुत अधिक इसकी जड़ों को शुद्ध थंडर ओरिजिन से जोड़ा जाना चाहिए। ऐसा लगता है कि भगवान नवेश्वर को लाभ होने वाला है। चंचल आंखों वाले बूढ़े आदमी ने धूल के एक बादल को लात मारी और पलक झपकते ही थंडर बैम्बू ग्रोव के स्टंप के ऊपर पहुंच गया। हुश! जैसे ही बूढ़ा जड़े खोदने वाला था, दो आकृतियां आकाश से उतरीं। अर्जुन देव ने बूढ़े आदमी को देखकर मुस्कुराते हुए फोल्डिंग फैन से खुद को पंखा चलाया। उनके आने से बूढ़ा चौंक गया। उसने अपनी सांस के नीचे बुदबुदाते हुए चारों ओर देखा, दो मूर्ख वापस क्यों हैं? जब बूढ़े ने ऐसा कहा तो उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, ये दो युवा नायकों, तुम वापस क्यों आए? यह जगह एक उजाड़ भूमि है जहां देखने के लिए कुछ भी नहीं है। अर्जुन देव ने बूढ़े को आकार दिया और मुस्कुराया। इस युवा मास्टर ने आपकी धार्मिकता और आपकी असाधारण शक्ति के साथ साथ आपके दिल को प्यार से भर दिया। इसलिए मैंने सीनियर को हमारे दानव वध गठबंधन में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने के लिए लौटने के बारे में सोचा। अप्रत्याशित रूप से हमने कुछ ऐसा सुना जो हमें नहीं सुनना चाहिए था। भगवान नवेश्वर को बहुत उदास महसूस हुआ। जाहिर है वह उनकी चाल के लिए गिर गया था। दूसरे पक्ष ने पहले तो उस पर विश्वास नहीं किया था। मेघांश ने दांपते हुए मुस्कुराते हुए कहा, आपको लगता है कि आप जैसा पक्षी मस्तिष्क किसी और को धोखा दे सकता है, खासकर आपकी आंखों के साथ इतनी पागलपन से घूमते हुए? भगवान नवेश्वर की अभिव्यक्ति बदल गई और उन्होंने एक ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषि की आभा को उजागर किया। उसने ठंडी आवाज में कहा, बस दो जूनियर, यहां से चले जाओ, जल्दी। नहीं तो यह भगवान नवेश्वर वध करना शुरू कर देंगे। अर्जुन देव ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। वरिष्ठ, दिखावा करना बंद करो। आपके पैर भी कांप रहे हैं। कुछ विशेषज्ञ होने का दिखावा करने की कोशिश क्यों करें? आपकी जाति खतरे के प्रति बेहद संवेदनशील होनी चाहिए। आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि मैं कितना मजबूत हूं। अर्जुन देव ने धीरे से अपने पैर बढ़ाए, 3 कदम आगे बढ़ाए। बूढ़ा कांपने की हद तक डर गया था। वह एक विशेषज्ञ की हवा में डालने की हिम्मत कैसे कर सकता था? वह तुरंत जमीन में गोता लगाने के लिए मुड़ा। चूहे हमेशा मौत से डरते थे। चूहे की तरह डरपोक कहावत में कुछ सच्चाई थी। दोनों से पहले बूढ़ा आदमी वास्तव में काफी मजबूत था। हालांकि उसके स्वभाव को बदलना कठिन था। डरपोक स्वभाव ने महत्वपूर्ण क्षण में खुद को प्रकट किया। बूढ़े व्यक्ति को बिना किसी कारण के अर्जुन देव से उत्पन्न होने वाला खतरा महसूस हुआ। उन्हें यकीन था कि अर्जुन देव का उनका कोई मुकाबला नहीं है। अगर वे तो वह मरता है। बूढ़ा आदमी दोनों को छोड़ने के लिए बरगलाने के लिए एक विशेषज्ञ होने का नाटक करना चाहता था। कौन जानता था कि उनका अभिनय कौशल बराबर नहीं था और एक नजर से देखा जाएगा। अर्जुन देव ने बिजली की गति से एक चाल चली, बूढ़े व्यक्ति के टखने को पकड़कर हवा में उठाया। उसकी कानून ऊर्जा तेज ऊर्जा में बदल गई जो बूढ़े व्यक्ति के शरीर में डाली। बूढ़े को इतनी चोट लगी कि वह तुरंत चिल्ला उठा। फिर अर्जुन देव ने उसे जमीन पर फेंक दिया और मुस्कुराया। वरिष्ठ, भागो। जल्दी से उस थंडर ओरिजिन को खोदो, नहीं तो आने वाला और दर्द होगा। बूढ़ा जमीन पर उतरा और कुछ डर के साथ अर्जुन देव की ओर देखा। बिजली की विशेषता वाली ऊर्जा में एक अद्वितीय तीक्ष्णता थी। बूढ़े व्यक्ति ने इसे बेअसर करने का प्रबंधन करने से पहले कानून ऊर्जा का लगभग 10 गुना उपयोग किया। अब वह निश्चित रूप से जानता था कि वह किसी अविश्वसनीय व्यक्ति से मिला था। बूढ़े आदमी ने अब दोहरे व्यवहार के विचारों का मनोरंजन करने की हिम्मत नहीं की। अब वह बस थंडर ओरिजिन को खोदना चाहता था और बिना किसी देरी के इस दानव को छोड़ देना चाहता था। 1000 साल पुराने थंडर बैम्बू की सूखी जड़ें खोजने के बाद उसने जल्दी से अपने हाथ हिलाए और गंदगी की परतों को खुरच दिया। पलक झपकते ही 10 मीटर गहरा छेद दिखाई दिया। जल्द ही यह 100 मीटर गहरा था। यह देखकर मेघांश चौंक गया। अरे, यह बूढ़ा आदमी वास्तव में एक ग्रैंड मास्टर स्तर का मार्शल ऋषि है।
मैं बिल्कुल नहीं बता सका। अर्जुन देव ने मुस्कुराते हुए कहा, यह आसान है। आपकी तरह वह डरपोक है। यदि आप ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषि भी होते तो आप भी ऐसे ही होते। मेघांश शर्मिंदगी से मुस्कुराया और अपना मुंह बंद कर लिया, अब और नहीं कहा। जल्द ही नीचे गड़गड़ाहट हुई और बूढ़ा आदमी जले हुए दिख रहा था, बाहर उड़ गया। उसने अपने हाथ में एक छोटा बैंगनी अजगर पकड़ा और कहा, मैंने उसे लगभग भागने दिया। यंग मास्टर दीपांश, यहां थंडर ओरिजिन है। क्या यह भगवान नवेश्वर अब जा सकते हैं? एक थंडर ओरिजिन एक स्पिरिट वेन के उत्परिवर्तित होने और आध्यात्मिकता प्राप्त करने के बाद बनाई गई थी, जो एक विंड ओरिजिन, एक फायर ओरिजिन और एक आइस ओरिजिन के समान थी। स्पिरिट वेन की उत्पत्ति की तुलना में ये उत्परिवर्तित मूल एक ही विशेषता के काश्तकारों के लिए और भी अधिक प्रभावी थे। इस प्रकार वे स्पिरिट वेन की उत्पत्ति की तुलना में बहुत अधिक मूल्यवान थे। जैसे ही अर्जुन देव ने थंडर ओरिजिन को सील किया, उनकी आंखों में एक अजीब सा भाव चमक उठा। यह बूढ़ा आदमी काफी सक्षम था। सामान्य लोग थंडर ओरिजिन को पकड़ने में सक्षम नहीं होंगे, जिसने पहले ही आध्यात्मिकता प्राप्त कर ली थी। तभी जोर से गड़गड़ाहट हुई। पैरों के नीचे की जमीन जोर जोर से हिलने लगी। बहुरंगी रोशनी उनकी दृष्टि की सीमा पर आकाश में उड़ गई। बहुरंगी रोशनी से ईथर आकाशीय संगीत आया। एक अमर महल को अस्पष्ट रूप से भी देखा जा सकता था। परियों ने संगीत बनाया और उसके ऊपर नृत्य किया। हूँ, सनसनाहट, हुश। तुरंत पूरे स्वर्गीय खंडहर बंजर भूमि से अनगिनत आकृतियां बहुरंगी रोशनी की ओर बढ़ गईं। बूढ़े व्यक्ति की आंखों में एक उत्कट भाव दिखाई दिया क्योंकि उसने कहा, अमर संप्रदाय का पर्वत संरक्षण गठन आखिरकार टूट गया है। हा हा, यह भगवान नवेश्वर धनवान होने वाले हैं। मैं पहले अपनी छुट्टी ले लूंगा। बूढ़े आदमी, तुम कहाँ जा रहे हो? इस गठबंधन प्रमुख ने आपको अभी तक बर्खास्त नहीं किया है। जब मेघांश ने इस बूढ़े आदमी को अर्जुन देव के सामने कांपते देखा, तो वह वास्तव में उसे चूहे की तरह डरपोक समझ गया। इसलिए उसे उसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। उसकी आकृति चमक उठी क्योंकि उसने खुशी से बूढ़े आदमी के सामने कदम रखा। भाड़ में जाओ। तुमने इस नवेश्वर भगवान को रोकने की हिम्मत कैसे की? जब बूढ़े व्यक्ति ने मेघांश को अपने रास्ते में खुद को रोकते देखा, तो उसने लापरवाही से हथेली पर प्रहार किया। मेघांश ने जोर से धमाके के साथ वापस उड़ान भरी, बिल्कुल भी विरोध करने में असमर्थ रही। उसकी छाती में अतुलनीय दर्द महसूस हो रहा था। ओह, तुम पुरानी बात। मैं तुम्हारे साथ समाप्त नहीं हुआ हूं। मेघांश अपनी छाती को पकड़कर जमीन पर लुढ़कते हुए चिल्लाया। उसका चेहरा तीव्र दर्द से सिकुड़ गया जिससे वह मरना चाहता था। अर्जुन देव मंद मंद मुस्कुराया। यह मेघांश असहाय था। फिर अर्जुन देव ने चिंतनशील अभिव्यक्ति के साथ बहुरंगी रोशनी को दूर से देखा। माउंटेन प्रोटेक्शन फॉर्मेशन टूटने से पहले कई दिनों तक चला। जाहिर है, यह अमर संप्रदाय अवशेष वास्तव में एक बड़े अमर संप्रदाय का था। यह निश्चित रूप से कई विशेषज्ञों को आकर्षित करेगा। अर्जुन देव को इस बात का अंदाजा नहीं था कि नीला ड्रैगन बॉडी नरिशिंग आर्ट के किसी भी काम के होने से पहले उन्हें कितनी दिव्य सामग्री का उपभोग करने की आवश्यकता थी। उसे इस अमर संप्रदाय अवशेष में जाना था। हालांकि कृशिव और फ्रॉस्ट मून पैलेस और हेवनली म्यूजिक संप्रदाय के सच्चे उत्तराधिकारी वहां थे। इसके अलावा उनके संप्रदायों के बुजुर्गों की एक अज्ञात संख्या उनके साथ थी। उसके ऊपर अनगिनत ढीले काश्तकार सभी उसकी चरम ग्रेड अमर आत्मा की अंगूठी पर नजर गड़ाए हुए थे। भले ही कृशिव के पास केवल एक ही आंख बची हो, लेकिन वह देखते ही अर्जुन देव को पहचान पाते। अर्जुन देव को तुरंत एक घातक स्थिति का सामना करना पड़ेगा। भाई शिव, अमर संप्रदाय अवशेष खुल गया है। क्या हमें जाकर इसमें शामिल होना चाहिए? कौन जानता है, अर्जुन देव वहां हो सकते हैं। हमारे दानववध गठबंधन के असली उद्देश्य को मत भूलना। अपने कौशल की कमी के बावजूद मेघांश ने अभी भी अपने काम पर एक शुरुआत की। वह स्पष्ट उत्साह से भरे अर्जुन देव से पहले पहुंचे। चलिए चलते हैं। आप रास्ता दिखाते हैं। अनिर्णय का होना अर्जुन देव के चरित्र में नहीं था।
उसने कुछ देर सोचा और आखिरकार जाने का फैसला किया। अमर संप्रदाय अवशेष विशाल और असीम था। वहां उसके पास कृषिव से आमने सामने मिलने का कोई कारण नहीं था। ब्लडी यंग मास्टर योगेश की पहचान कुछ समय के लिए उनकी मदद करने में सक्षम होगी। जब वह अंततः मेडियल ग्रेड मार्शल सेज के शिखर पर पहुंच गया तो उसे डरने की कोई बात नहीं होगी। मेघांश ने तुरंत और खुशी से बहुरंगी रोशनी की ओर बढ़ते हुए रास्ता दिखाया। स्वर्गीय खंडहर बंजर भूमि इतनी बड़ी थी, यह अंतहीन लग रही थी। अमर संप्रदाय के अवशेषों के अलावा कोई भी कभी कभी थंडर बैम्बू जैसे प्राकृतिक खजाने पर ठोकर खा सकता है। अर्जुन देव के उकसावे के तहत मेघांश विवाद शुरू करने और लाभ प्राप्त करने के लिए दानव वध गठबंधन के नाम का उपयोग करेगा। रास्ते में हालांकि वे धीमी गति से आगे बढ़े, उन्होंने अच्छी फसल प्राप्त की। जैसे जैसे वे अमर संप्रदाय अवशेष के पास पहुंचे, आसपास के विशेषज्ञों की संख्या बढ़ती गई। यह क्षेत्र तेजी से अराजक हो गया। अर्जुन देव को अब स्थिति की पूरी समझ नहीं आ रही थी। हालांकि उसकी आंखें अच्छी थीं। अगर उसने देखा कि स्थिति सही नहीं है तो वह तुरंत उसके चारों ओर चक्कर लगाता था। कितना दुखी! मुझे अर्जुन देव ने फिर से लूट लिया। उसने मेरे ऊपर सभी गुप्त खजाने और यहां तक कि मेरी स्थानिक अंगूठी भी ले ली। मैं और भी दुखी हूं। जब उसने मुझे मेरी स्थानिक अंगूठी लूट ली तो उसने मुझे गरीब होने के लिए डांटा, यह कहते हुए कि मैंने उसका समय बर्बाद किया। उन्होंने कहा, यह अर्जुन देव जरूरत से ज्यादा जा रहे हैं। वह हास्यास्पद रूप से मजबूत भी हो रहा है। मैंने सुना है कि उसने कई ग्रैंडमास्टर स्तर के मार्शल ऋषियों को भी लूट लिया। सफेद वस्त्रधारी राजा अर्जुन देव वास्तव में साहसी हैं। दोनों हैंगडॉग भावों के साथ मार्शल ऋषियों के एक समूह के पास से गुजरे। यह पहली बार नहीं था जब अर्जुन देव और मेघांश ने अर्जुन देव द्वारा लोगों को लूटे जाने के बारे में सुना था। मेघांश ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन अर्जुन देव चिंतित थे। क्या वह सफेद आकृति जो उन्होंने स्वर्गीय खंडहर बंजर भूमि के प्रवेश द्वार पर देखी थी, वास्तव में उसके नाम का उपयोग कर रही थी? हुश! अर्जुन देव जैसे ही सोच रहे थे, उनके सामने की जमीन फट गई। एक छोटा आंकड़ा एक खेदजनक स्थिति में गिर गया। अपने पैरों पर वापस चढ़ने के बाद वह धूल के बादल को लात मारते हुए अर्जुन देव और मेघांश की ओर बढ़ गया। मेघांश ने आंख तरेरते हुए कहा, पुरानी बात, तुम अभी भी आने की हिम्मत करते हो? छोटा बूढ़ा व्यक्ति भगवान नवेश्वर था जिसने 2 दिन पहले थंडर ओरिजिन को पुनः प्राप्त करने में उनकी मदद की थी। इस समय वह अपनी पूरी ताकत के साथ अपने जीवन के लिए भाग रहा था, जैसे कि कोई उसकी पूंछ पर गर्म हो। मेघांश ने आगे बढ़कर बूढ़े आदमी को फिर से रोक दिया। इस बार वह पिछली बार की तुलना में एक खराब स्थिति में वापस उड़ता हुआ हवा में गिर गया। बूढ़ा आदमी हवा की तरह चला गया, अर्जुन देव द्वारा चमकता हुआ। फिर वह और भी तेज गति से लौटा, अर्जुन देव को प्रसन्न आश्चर्य से देखकर। जैसे ही मेघांश, जो हवा में थी, उतरने वाली थी, बूढ़े ने उसे पकड़ लिया। उसके चेहरे पर एक शर्मिंदा मुस्कान भर गई और उसने कहा, तो यह अलायंस चीफ मेघ और यंग मास्टर दीपांश है। मैं पहले जल्दी में था और स्पष्ट रूप से नहीं देख रहा था। मैं बिल्कुल भी स्पष्ट रूप से नहीं देख सका। मेघांश के आंतरिक अंग बढ़ गए। वह बूढ़े आदमी को शाप देने ही वाला था कि उसने सामने एक सफेद आकृति को एक लंबी, पतली कृपाण पकड़े हुए देखा। कृपाण के इरादे ने इस आकृति के शरीर को ढक दिया, जिससे हर जगह हवाएं और बादलों को हिलाया जा रहा था। बज! 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 कृपाणों की गड़गड़ाहट एक साथ इकट्ठी हो गई और आकाश और जमीन कांपने लगी। होश! बूढ़े और मेघांश के हाव भाव बदल गए। निर्णायक क्षण में वे दोनों अर्जुन देव के पीछे छिप गए। अर्जुन देव! अर्जुन देव वास्तव में यहाँ हैं। इस घटनाक्रम ने मेघांश को बहुत चौंका दिया। रास्ते में दानव वध गठबंधन ने कुछ प्रसिद्धि प्राप्त की थी। अब कई लोगों को इस समूह के बारे में पता था जो अर्जुन देव का शिकार करने के लिए अस्तित्व में था। यहां तक कि शक्तिशाली किंग किलिंग अलायंस भी दानव वध गठबंधन के हाथों नष्ट हो गया। हालांकि जब मेघांश ने वास्तव में अर्जुन देव को देखा तो वह मौके पर ही डर गया। अर्जुन देव ने दिलचस्पी से ऊपर देखा, अपने सामने इस सफेद आकृति को देख रहा था।
बिना किसी संदेह के यह वह व्यक्ति था जिसे उसने स्वर्गीय खंडहर बंजर भूमि के प्रवेश द्वार पर देखा था। एक बार अर्जुन देव किसी को देखते थे तो वह उन्हें नहीं भूलते थे। वह उस व्यक्ति को भ्रमित नहीं करेगा जिसे उसने पहले किसी और के साथ देखा था। अर्जुन देव के सामने सफेद आकृति बहुत सुंदर लग रही थी। उसने सफेद कपड़े पहने हुए थे और एक तेज कृपाण इरादे का उत्सर्जन किया था। उनके द्वारा व्यक्त किए गए अगम्य भयावह वातावरण के अलावा वह अर्जुन देव के वर्णन में फिट बैठते थे। हालांकि यह व्यक्ति किसी को भी मूर्ख नहीं बनाएगा जो अर्जुन देव से पहले मिल चुका है। अगर वह किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते जो अर्जुन देव को जानता था तो वह एक पल में खोज लिया जाएगा। सफेद कपड़े पहने व्यक्ति ने अर्जुन देव को आकार देने से पहले अर्जुन देव के पीछे बूढ़े व्यक्ति को देखा। उसके होठों के कोने मुड़े हुए थे क्योंकि उसने कहा, दिलचस्प। तुम उस व्यक्ति की रक्षा करने का भी साहस करते हो जिसे मैं, अर्जुन देव, मारना चाहता हूं। क्या तुमने मेरे बारे में पहले नहीं सुना है, सफेद वस्त्रधारी राजा अर्जुन देव? इस व्यक्ति ने वास्तव में अर्जुन देव के नाम का इस्तेमाल खजाने को मारने और छीनने के लिए किया। अर्जुन देव वास्तव में कहना चाहते थे कि यदि आप अर्जुन देव हैं तो मैं कौन हूं। हालांकि यह क्षण स्वाभाविक रूप से उसकी पहचान प्रकट करने का समय नहीं था। अर्जुन देव ने फोल्डिंग फैन खोला और ठंडे स्वर में मुस्कुराया। अर्जुन देव, आप सही समय पर आए हैं। मैं नॉर्दर्न सी अलायंस का ब्लडी यंग मास्टर योगेश हूं। मैंने लंबे समय से आपके महान नाम के बारे में सुना है। दानव वध गठबंधन आपके लिए मौजूद है। आज हम अपना नाम फैलाने के लिए आपका सिर ले सकते हैं, ब्लडी यंग मास्टर। जब अर्जुन देव ने ऐसा कहा तो वह बहुत स्वाभाविक लग रहा था। उसकी अभिव्यक्ति शांत थी और वह बिल्कुल भी नहीं हकलाया, पूरी तरह से आश्वस्त दिखाई दिया। अतीत में हमेशा लोग उनसे इसी तरह की बातें कहते रहे थे। आज वह यह कह रहा था। उसे यह काफी मजेदार लगा। योगेश। जब सफेद आकृति ने योगेश का नाम सुना तो वह स्पष्ट रूप से स्तब्ध दिखाई दिया। उसने समझ में मुस्कुराने से पहले अर्जुन देव को एक अजीब सी नजर दी। यह पता चला है कि हाल ही में प्रसिद्ध डेमन स्लेइंग अलायंस आप दोनों हैं। दोनों ने रास्ता नहीं देते हुए एक दूसरे को खंजर देखा। मजबूत आभा हवा में तीव्रता से टकरा गई। अर्जुन देव के चेतना सागर में बैंगनी ताबीज के चारों ओर सुनहरी रोशनी के 4 तार बह रहे थे। गड़गड़ाहट की उसकी इच्छा और उसकी कृपाण आत्मा का अस्पष्ट रूप एक निराकार आभा में बदल गया जो दूसरे पक्ष पर दबाव डाल रहा था। सफेद आकृति की आंखों में एक लाल रंग की रोशनी चमक उठी। तुरंत खून का एक समुद्र उमड़ पड़ा और नरसंहार की एक मजबूत इच्छा उसके पूरे शरीर में फैल गई। अपने कृपाण के एक आकस्मिक स्विंग के साथ उन्होंने अर्जुन देव की आभा को अवरुद्ध कर दिया। हथियारों की गड़गड़ाहट हवा में गूंज रही थी जिससे दूर तक कान फटने की आवाज फैल रही थी। बादल और हवाएं हिल गईं, गड़गड़ाहट हुई। नरसंहार की इच्छा और गड़गड़ाहट की अमर इच्छा के बीच टकराव और भी चौंकाने वाला था। एक लाल रंग की रोशनी बैंगनी रोशनी से टकरा गई जो जगह को घुमा रही थी। धमाकों की आवाज के साथ जमीन पर दरारें भी दिखाई दी। दोनों के आधिकारिक तौर पर लड़ने से पहले उनकी आभा ने पहले से ही मेघांश और बूढ़े व्यक्ति पर मजबूत दबाव डाला जो दोनों जल्दी से किनारे पर चले गए। हवा में दो लोगों के दिलों में एक ही समय में संदेह का एक निशान पैदा हुआ। जैसे ही उन्होंने एक दूसरे को देखा, दोनों के चेहरे पर एक अकथनीय मुस्कान दिखाई दी। ब्लडी यंग मास्टर योगेश वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरता है। हालांकि योगेश की खूबी हत्या का तरीका प्रतीत होता है। क्या आप अभी भी पीछे हट रहे हैं? सफेद आकृति ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं क्योंकि उसने कृपाण को अपने हाथ में पकड़ रखा था। ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी समय आकाश को चकनाचूर कर सकता है। मंद मंद मुस्कुराते हुए अर्जुन देव ने फोल्डिंग फैन बंद कर दिया। सफेद वस्त्र वाले राजा अर्जुन देव की विशेषता गड़गड़ाहट और निर्दोष कृपाण दाव की इच्छा प्रतीत होती है। आप स्पष्ट रूप से अपने कौशल को भी छिपा रहे हैं, इसलिए मैं सिर्फ साथ खेल रहा हूं। हाँ, स्वर्ग वास्तव में मेरी मदद कर रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अर्जुन देव का पीछा करते हुए मैं दानव वध गठबंधन के 2 को भी ढूंढ लूंगा। जैसे ही अर्जुन देव और उनके प्रतिद्वंद्वी एक बड़ी लड़ाई शुरू करने वाले थे,
तभी आकाश में ऊपर से एक अज्ञात आवाज आई। श्वेतांश और अंबरवीर एक महल में एक दूसरे के बगल में खड़े दिखाई दिए। उनमें से प्रत्येक के पीछे एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। अर्जुन देव ने एक त्वरित जांच की और भौहें चढ़ा दी। ये दो बूढ़े अप्रत्याशित रूप से ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषि थे, जो राक्षसी ब्रिलियंट 2 एल्डर्स के समान स्तर के थे। श्वेतांश ने भावहीन होकर उस श्वेत आकृति की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, अर्जुन देव, तुमने मेरे स्वर्गीय संगीत संप्रदाय के एक आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्ग को मार डाला और इस तरह दौड़ने की हिम्मत की। आप वास्तव में जीने से थक गए हैं। अंबरवीर ठंडे स्वर में चिल्लाया, मेघांश, मेरे फ्रॉस्ट मून पैलेस के एक आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्ग को मारने के बाद आज वह दिन होगा जब तुम मर जाओगे। जब दूर छिपी मेघांश ने यह सुना तो वह लगभग अपने घुटनों पर गिर गया। वह पहले से ही बहुत कम प्रोफाइल रख रहा था। ऐसा क्यों था कि अंबरवीर इस पर जोर देते रहे? आकाश में दो लोगों को देखते ही सफेद आकृति के होंठ मुड़ गए। आप कुछ दिनों से मेरा पीछा कर रहे हैं। आप वास्तव में दृढ़ हैं। भाई योगेश, हम एक दूसरे से लड़ने से पहले इन मक्खियों को मारने के लिए एक साथ काम कैसे करें? अर्जुन देव ने अपने दाहिने हाथ में फोल्डिंग फैन के साथ धीरे से खुद को पंखा किया। उसके पहले से ही काफी मंद बैंगनी बाल तेज हवा में फड़फड़ा रहे थे। एक भयावह माहौल देते हुए वह मंद मुस्कुराया और कहा, मैं भी उसी विचार का हूं। ऊपर के दो बूढ़े ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल सेज थे, जो राक्षसी ब्रिलियंट 2 एल्डर्स के समान स्तर पर थे। असली और नकली दोनों अर्जुन देवों की ताकत को देखते हुए वे इन दो बूढ़ों को अकेले ही नहीं हरा पाएंगे। हालांकि आमने सामने की लड़ाई में जीत संभव हो सकती है। एक लाल रंग की रोशनी आकाश में चली गई। सफेद कपड़े पहने आदमी ने अपनी कृपाण पकड़ रखी और फ्रॉस्ट मून पैलेस के महान ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल सेज पर एक भारी कृपाण के इरादे से आरोप लगाया। बिजली की रोशनी हर जगह चमक रही थी, साथ ही तेज गड़गड़ाहट भी हो रही थी। अर्जुन देव बिजली की रोशनी पर खड़े हो गए और तेजी से आगे बढ़े, स्वर्गीय संगीत संप्रदाय के महान ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषि की ओर बढ़ गए। एक जबरदस्त लड़ाई शुरू होने वाली थी। महान ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषियों के स्तर पर एक लड़ाई। बिना अनुमान लगाए यह स्पष्ट था कि यह लड़ाई कितनी तीव्र होगी। महल के पास से गुजरे अंबरवीर और श्वेतांश पहले ही एक तरफ चले गए। यह लड़ाई का एक स्तर नहीं था जिसमें वे भाग ले सकते थे। मेघांश और भगवान नवेश्वर बहुत दूर एक पहाड़ी पर खड़े थे। वे चुपके से लड़ाई को देखते थे, किसी भी क्षण भागने के लिए तैयार थे। किसके बारे में बात करते हुए? भगवान नवेश्वर, क्या आप ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषि नहीं हैं? आप मदद के लिए आगे क्यों नहीं जा रहे हैं? मेघांश ने असमंजस में पूछा, क्योंकि उसने शिफ्ट आंखों वाले बूढ़े आदमी पर नजर डाली। बहुत अजीब महसूस करते हुए भगवान नवेश्वर शर्मिंदगी से मुस्कुराए। एक ग्रैंड मास्टर के रूप में भगवान नवेश्वर की इस हवा का स्तर बहुत भिन्न है। यह उचित तरीकों से समझे गए ग्रैंड मास्टर की हवा से अलग है। मेरी साधना समय का परिणाम है। इसके अलावा यह भगवान नवेश्वर खजाने की खोज करने और जमीन में खोदने में माहिर हैं, लड़ाई में नहीं। जब भगवान नवेश्वर ने मेघांश को अचानक समझ में आते हुए देखा तो उन्होंने घृणा की अभिव्यक्ति प्रकट की, फिर मुस्कुराते हुए कहा, बेशक इस भगवान नवेश्वर के लिए आप जैसे कायर व्यक्ति को एक उंगली से नष्ट करना अभी भी बहुत आसान है। मेघांश को बहुत परेशानी हुई। हालांकि वह बूढ़े व्यक्ति को हराने में सक्षम नहीं होगा, इसलिए वह केवल सहन कर सकता था। वह बहुत उदास महसूस कर रहा था। यह नहीं चलेगा। मैं एक बूढ़े चूहे को भी नहीं हरा सकता। यह बहुत दुखद है। स्वर्गीय संगीत संप्रदाय के बूढ़े व्यक्ति के पास गहरे संसाधनों के साथ, जिसे अर्जुन देव लड़ रहे थे, जयंत देव कहा जाता था। उसने नीले कढ़ाई वाले वस्त्र पहने थे और अपने हाथों में 7 तार वाली जीथर रखी थी। बूढ़े आदमी की त्वचा चिकनी, चमकदार, उत्तम और लाल थी, एक सामान्य बूढ़े आदमी की खुरदरी और झुर्रीदार त्वचा के विपरीत। डिंग डिंग डोंग डोंग। जयंत देव की उंगलियां उठीं और गिर गईं क्योंकि उसने एक अशिष्ट गीत बजाया। स्वर्गीय संगीत संप्रदाय के शिष्य की तुलना में, जिससे अर्जुन देव पहले मिले थे, यह व्यक्ति पहले से ही एक नए स्तर पर था। जैसे ही संगीत उनके कानों में प्रवेश किया, अर्जुन देव के सामने एक भ्रम प्रकट हुआ।
वह अब एक स्वर्गीय शहर में था जहां आध्यात्मिक कोहरा फैला हुआ था। सामने कामुक आकृतियों के साथ लगभग 1 दर्जन घूंघट वाली महिलाएं आध्यात्मिक कोहरे में नृत्य कर रही थीं। सभी किनारों और कोनों को मिलाकर उनके शरीर पर कपड़ों की सामग्री एक हथेली के आकार से अधिक नहीं थी। उनके नृत्य में एक राक्षसी आकर्षण लग रहा था जो बेहद मोहक लग रहा था, एक पल में किसी के दिल में आग लगा रहा था। जयंत देव ने भ्रम में फंसे अर्जुन देव की ओर देखा जो हवा में रुके हुए थे। उसने एक ठंडी मुस्कान प्रकट की क्योंकि उसकी उंगलियां और भी तेजी से आगे बढ़ी और जीथर की आवाज लगातार बजने लगी। जब ऊपर महल में अंबरवीर ने यह देखा तो उसके चेहरे पर खुशी खिल उठी। जैसे ही वह अर्जुन देव पर हमला करने और मारने वाला था, श्वेतांश ने उसे रोका और कहा, भाई अंबर, रुको। कोई भी बाहरी शक्ति भ्रम को तोड़ देगी। बस धीरे धीरे शो का आनंद लें। यह राक्षसी धुन कुछ ऐसी थी जब मेरे संप्रदाय के बुजुर्गों ने गहरे रसातल राक्षसी दुनिया के इरोस राक्षसों को पकड़ लिया और उन पर सावधानीपूर्वक शोध किया। इसके भीतर फंसे लोगों का केवल एक ही अंत होगा, एल्डर देव को भेजी गई अपनी ऊर्जा के साथ सूखा चूसा। जब अंबरवीर ने यह सुना तो वह चौंक गए बिना नहीं रह सका। इस भ्रम ने वास्तविकता और भ्रम की सीमा को पार कर लिया। अप्रत्याशित रूप से यह दूसरे पक्ष के जीवनसार को चूसने के लिए आकर्षण तकनीकों का उपयोग कर सकता है। भ्रम के अंदर 8 खूबसूरत लड़कियां पहले से ही अर्जुन देव के पास आ चुकी हैं, अपने शरीर को इधर उधर घुमाते हुए कभी कभी उत्तेजक मोहक मुद्राएं देती है। कोई केवल यह महसूस करेगा कि यह स्वर्ग है और यहां खुद का पूरा आनंद लेना चाहेगा। एक त्वरित नजर डालने के बाद अर्जुन देव को यह दृश्य उबाऊ लगा। एकमात्र आकर्षण तकनीक जो उसे इसमें गहराई से डूबने का कारण बन सकती है वह इरोस दानव निशा द्वारा निष्पादित की जाएगी। इस विचार के साथ अर्जुन देव स्काई डोम दायरे के गहरे समुद्र के युद्ध क्षेत्र में निशा के साथ बिताए गए समय को याद किए बिना नहीं रह सके। अब वह नहीं जानता था कि रहस्यों से भरी यह लड़की कहाँ है। जब राक्षसी आपदा आई तो क्या वे दोस्त या दुश्मन होंगे जब उन्होंने एक दूसरे को फिर से देखा? युवा मास्टर, यह नौकर काफी सुंदर नहीं है। जैसे ही अर्जुन देव सोच रहे थे, एक सुंदर लड़की ने अपना घूंघट हटा दिया जिससे एक शुद्ध और मासूम चेहरा दिखाई दिया। वह कुछ स्तब्ध रह गया। इस लड़की का लुक असल में निशा जैसा ही था। यह लड़की मंद मंद मुस्कुराई और अपनी बाहें उसके गले में डाल दी। उसने अपने होठों को अपने होठों के करीब लाने के लिए उसकी व्याकुलता का फायदा उठाया। जैसे ही वे उग्रगर्म होंठ अर्जुन देव से केवल 2 सेंटीमीटर की दूरी पर थे, उसके हाथ में एक टूटी हुई तलवार दिखाई दी जिसने ठंडे ब्लेड को लड़की के होठों पर दबाया। अपने बाएं हाथ के एक आकस्मिक धक्का के साथ उसने इस खूबसूरत लड़की को दूर तक धकेल दिया। अर्जुन देव ने अपने हाथ में टूटी हुई तलवार को देखा। एक पल के लिए वह भूल गया कि वह कहाँ था, सोच में खो गया। जैसे ही वह भ्रम में गहराई से डूबने वाला था, यूनिवर्स रिंग में थंडर सम्राट की टूटी हुई तलवार अचानक कांप गई थी और उसे चौंका दिया था। अभिमा, मैं जिंदा लौटूंगा, है ना? आपको करना होगा। तुम मरना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। आपको मरने की अनुमति नहीं है, नहीं आप मरेंगे। अर्जुन देव के मन में अतीत के शब्द गूंज उठे। अचानक वह निराश महसूस कर रहा था क्योंकि उसने टूटी हुई तलवार को कसकर पकड़ लिया था। तलवार का ब्लेड उसकी हथेली में कट गया और खून बह निकला। यह सिर्फ एक कमजोर सुस्त विचार हो सकता है, लेकिन आपको अभी भी याद है कि हमने मुझे मरने नहीं देने के बारे में उस समय किया था। हालांकि भाग्य की लंबी नदी में मैं तुम्हें कब वापस ला सकता हूं? यह विचार गायब हो गया और अर्जुन देव के बैंगनी बालों का सिर हर जगह लहरा रहा था। अर्जुन देव ने जो भयावह हवा फहराई थी वह चली गई थी। सी मोनार्क हेडस्कार्फ जिसे उसने लाल रंग में बदल दिया था वह वापस शुद्ध आकाश नीले रंग में बदल गया। पिछले 3 दिनों में अर्जुन देव ने पहले से ही प्राइमल एसेंस नेचर पिल की अधिकांश औषधीय ऊर्जा को अवशोषित कर लिया था। अगर ब्लडी यंग मास्टर योगेश की आड़ नहीं बनाए रखती तो उसके बैंगनी बाल बहुत पहले ही काले हो गए होते। जब उन्होंने इन पुराने मामलों के बारे में सोचा तो उनकी भावनाओं में उतार चढ़ाव आया। वह अपने दिखावे को बनाए रखना भूल गया और उसके बारे में भयावह हवा गायब हो गई। इसके स्थान पर उसका सामान्य शांत और एकत्रित मियाँ दिखाई दिया। बूम!
अर्जुन देव के बाएं हाथ में फोल्डिंग पंखा टूट गया और भ्रम एक पल में गायब हो गया। उसकी आंखों के सामने का दृश्य बदल गया। जयंत देव के मुंह के एक कोने से खून बह रहा था क्योंकि वह अपने टूटे हुए 7 तार वाले जिथर को देख रहा था। उसका चेहरा सदमे से भरा था। अर्जुन देव ने अपने बाएं हाथ से अपने पीछे लाल रंग का केप खींचा, जिससे उनके सफेद वस्त्र दिखाई दिए। उसके काले बाल हवा में लहरा रहे थे। आसमानी नीले समुद्री सम्राट हेडस्कार्फ के नीचे एक नाजुक चेहरा दिखाई दिया। उसकी आंखें गहरे तालाबों की तरह लग रही थीं, अथाह और शांत। असंभव, यहां तक कि मेरे साथी भी मेरी राक्षसी वासना धुन को दूर करने में कामयाब नहीं हुए हैं। जयंत देव की आंखें सदमे से भर गईं। उसके हाथ में एक रोशनी चमकी और 7 स्ट्रिंग जिथर ने खुद की मरम्मत की। उसकी उंगलियां तारों पर लकीरें थीं, जो एक महिला की तरह अश्लील संगीत का उत्पादन करती थीं। लंबी, खींची हुई आवाजें गूंज उठीं। मेरा शरीर मेरे कृपाण के रूप में, मेरे विचार मेरे कृपाण के रूप में। मैं अपना कृपाण हूं और मेरा कृपाण मैं हूं। अर्जुन देव के सफेद वस्त्र ठंडी हवा में लहरा रहे थे। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और हर जगह एक कीमती कृपाण की आवाज सुनाई दी। उसके हर कदम के साथ एक कृपाण गुनगुना रहा था। उसका दृष्टिकोण धीमा लग रहा था, लेकिन कृपाण का इरादा अंतहीन रूप से गूंज रहा था। कर्कश आवाज लगातार गूंज रही थी। संगीत का उपयोग करके किसी को निडर क्यूई विचलन में धकेलना, इस तरह के स्वर्ग विरोधी चीजों को करने के लिए कुछ अच्छा उपयोग करना, एल्डर देव, आपको बहुत पहले ही अस्तित्व में रहना चाहिए था। कुरकुरा कृपाण गुनगुना ने सभी संगीत सुरों को चकनाचूर कर दिया। जैसे ही अर्जुन देव आगे बढ़े, उनका कृपाण का इरादा और भी तेज हो गया, और भी क्रूर और बेलगाम हो गया। अंत में सभी तलवार गुनगुनाने एक दिव्य ध्वनि बनाने के लिए इकट्ठे हुए, आकाश की बाधा को तोड़ते हुए ऊपर की ओर भागते हुए। उस दिव्य ध्वनि ने आत्मा का पोषण किया। जयंत देव की 7 तार वाली झील लकड़ी के टुकड़ों में बिखर गई। अर्जुन देव की चेतना के सागर में, बैंगनी ताबीज में उनकी कृपाण आत्मा के अस्पष्ट रूप ने अपना पिछला भेद खो दिया। सुनहरी रोशनी के 4 धागे स्पष्ट हो गए, जो एक अद्वितीय तीक्ष्णता प्रदर्शित कर रहे थे। इस परिवर्तन ने अर्जुन देव को कुछ हद तक स्तब्ध कर दिया। उनकी कृपाण आत्मा के अस्पष्ट रूप ने इस समय अप्रत्याशित रूप से एक सफलता हासिल की। उनके कृपाण इरादे ने 100% समझ हासिल की और एक सच्ची आत्मा का गठन किया। एल्डर देव, राक्षसी वासना धुन अंत में सिर्फ एक चाल है। आप ऐसे व्यक्ति हैं जो एक महान ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषि बनने में कामयाब रहे। आइए यह देखने के लिए उचित लड़ाई लड़ी जाए कि कौन मजबूत है। नोट: इसे बाद के अध्याय तक ठीक से समझाया नहीं गया है। किसी भी मामले में महान ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल सेज ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल सेज का एक प्रकार का उपक्षेत्र है, बल्कि जैसे कुछ साधना क्षेत्रों का वर्णन करने के लिए शिखर कैसे जोड़ा जाता है। जयंत देव को इससे कोई परेशानी नहीं हुई। उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमक उठी क्योंकि वह जाने के लिए मुड़ा। उनकी राक्षसी वासना की धुन सिर्फ कोई छोटी सी चाल नहीं थी। उन्होंने आसानी से कई ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल संतों को इसके साथ मौत के घाट उतार दिया था, उनके सभी जीवन सार को अवशोषित कर लिया था। तो यह पता चला है कि आप सच्चे अर्जुन देव हैं। बहुत खुश मत हो। जब मैं एक नई जिथर को परिष्कृत करता हूं, तो मैं आपके जीवन सार को सूखा चूसूंगा। अर्जुन देव ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, उसकी आंखों में कुछ निराशा थी। इस समय उन्होंने प्राइमल एसेंस नेचर पिल की शेष औषधीय ऊर्जा को पूरी तरह से अवशोषित कर लिया था। उनकी खेती पहले ही चरम पर पहुंच चुकी थी। मेडियल ग्रेड मार्शल सेज। उसकी कृपाण आत्मा ने आकार ले लिया था और वह काफी मजबूत हो गया था। वह अपने दिल की भर भर के लड़ना चाहता था। अप्रत्याशित रूप से उसके सामने यह व्यक्ति एक बाहरी वस्तु की शक्ति से बहक गया था। उनकी साधना केवल नाम के लिए थी, केवल दिखावे के लिए। चूंकि ऐसा है, मैं तुम्हें मृत्यु प्रदान करूंगा। अर्जुन देव ने निर्दोष कृपाण दाव को मूर्त रूप दिया और उनके पीछे एक उज्ज्वल चंद्रमा उगाया। उसके हाथ के एक फ्लिप के साथ रात हो गई। फिर उन्होंने जयंत देव का रास्ता रोक दिया। हाथ के एक फ्लिप के साथ दिन से रात की ओर मुड़ते हुए निर्दोष उज्ज्वल चंद्रमा। निर्दोष रात, निर्दोष चंद्रमा, निर्दोष कृपाण।
चमकीला चांद आकाश से उतरने वाली एक देदीप्यमान कृपाण रोशनी में बदल गया, जिसने जयंत देव को जाने से रोक दिया। एकत्रित कृपाण आत्मा के साथ कृपाण प्रकाश में एक निश्चित आध्यात्मिकता थी। यह लगभग ठोस लग रहा था। कृपाण की रोशनी में पूर्णिमा उग आई। चांद में एक व्यक्ति और एक महल था, जैसे कि उसके भीतर एक छोटी सी दुनिया हो। यह एक आत्मा थी, कुछ ऐसा जिसने मार्शल तकनीक को एक आत्मा दी। यह सिर्फ सतह पर या दिखावे के लिए नहीं था, मार्शल तकनीक ने वास्तव में एक आत्मा प्राप्त की, इस कृपाण तकनीक को एक नए स्तर पर बढ़ा दिया। चूंकि जयंत देव की जीथर पहले ही बिखर चुकी थी, इसलिए वह इस निर्दोष ब्राइट मून से टकराने के लिए केवल अपने शरीर और साधना पर भरोसा कर सकता था। उसने दोनों हाथ हिलाए और संगीत गूंज उठा। प्रत्येक नोट ऊर्जा से भरा हुआ था, जिससे आकाश कांप रहा था और एक भावुक धुन बन रही थी। डांग। जीथर के टूटने से जयंत देव घायल हो गए थे। अब जब वह अर्जुन देव की चाल से आमने सामने भिड़ गए, तो उन्होंने एक कौर खून की उल्टी की और उन्हें वापस गिरना पड़ा। बर्फ गिर गई। अर्जुन देव ने अपने सफेद वस्त्रों में बर्फबारी के बीच नृत्य किया। जैसे ही उन्होंने जयंत देव को चार्ज किया, उनके हर कदम पर एक असीम कृपाण इरादा था। लगातार हमलों ने पहले से ही उन्मत्त जयंत देव को घबरा दिया। महल में वापस अंबरवीर और श्वेतांश ने एक दूसरे की नजर डाली। उन्होंने नहीं सोचा था कि अर्जुन देव और सफेद कपड़े पहने व्यक्ति इतने मजबूत होंगे, जो उनकी उम्मीदों से कहीं अधिक होंगे। चलिए चलते हैं। हमें इन दोनों के बारे में और अधिक विचार नहीं करना चाहिए। हमारे वरिष्ठ भाइयों और कृषि के अलावा अधिकांश ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषि उन्हें दबा नहीं सकते। लानत है। यदि हमारे स्वर्गीय संगीत संप्रदाय और फ्रॉस्ट मून पैलेस की मुख्य ताकतें पहले ही अमर संप्रदाय अवशेष में प्रवेश नहीं कर चुकी हैं, तो ये दोनों इतने अहंकारी नहीं हो पाते। जैसे ही यूं तियान्यू महल में खड़ा था, उसने अर्जुन देव और सफेद कपड़े पहने व्यक्ति को एक गहरा रूप दिया। यह देखकर कि जयंत देव और फ्रॉस्ट मून पैलेस के बुजुर्ग दोनों धीरे धीरे निष्क्रियता में डूब गए थे और उन्हें हरा नहीं सकते थे, वह बिना देर किए चला गया। 1 घंटे बाद अर्जुन देव ने ड्रैगन प्रोफाउंड स्लैश को अंजाम दिया और अंत में जयंत देव को समाप्त कर दिया, जिनकी मनस्थिति को उनके जीथर के विनाश से गंभीर क्षति हुई थी। फिर उसने बूढ़े व्यक्ति की स्थानिक अंगूठी को पुनः प्राप्त किया। भावुक युद्ध की धुन यहीं रुक गई। अर्जुन देव धीरे धीरे जमीन पर उतरे। उसने पहले ही अपना भेष त्याग दिया था, प्राइमल एसेंस नेचर पिल की औषधीय ऊर्जा को पूरी तरह से अवशोषित कर लिया था और अपनी कृपाण आत्मा को पकड़ लिया था। अब भले ही वह राक्षसी ब्रिलियंट 2 एल्डर्स के खिलाफ लड़े, वह अपनी पकड़ बनाने में सक्षम होगा। यूनिवर्स रिंग में एक शुद्ध थंडर ओरिजिन भी था। अर्जुन देव इस बात पर झिझक रहे थे कि क्या इस अवसर का उपयोग इसे निगलने और मीडियल ग्रेड मार्शल सेज की अड़चन को तोड़ने और सुपीरियर ग्रेड मार्शल सेज की श्रेणी में प्रवेश करने के लिए किया जाए। दूसरी ओर सफेद कपड़े पहने व्यक्ति की लड़ाई भी अपने निष्कर्ष के करीब पहुंच गई। फ्रॉस्ट मून पैलेस का यह विशेषज्ञ जयंत देव की तुलना में बहुत अधिक सक्षम था, जो केवल राक्षसी वासना धुन को जानता था और अर्जुन देव के पास गिर गया क्योंकि उसकी साधना सिर्फ एक मुखौटा थी। जब फ्रॉस्ट मून पैलेस के बुजुर्ग ने देखा कि वह सफेद कपड़े पहने व्यक्ति को हरा नहीं सकता है, तो उसने सफेद कपड़े पहने व्यक्ति को वापस लाने के लिए एक हत्या की चाल का इस्तेमाल किया और जल्दी से पीछे हट गया। सफेद कपड़े पहने व्यक्ति को चीजों को बाहर खींचने का कोई मौका नहीं दिया। बूढ़े को दूर भागते देख सफेद कपड़े पहने व्यक्ति कुछ निराश दिखाई दिए। अगर उसने बूढ़े आदमी की कानून ऊर्जा का कुछ और खर्च कर दिया होता, तो वह बूढ़े आदमी को हिरासत में लेने में सक्षम होता। एक महान ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषि की संपत्ति के बारे में सोचकर ही उन्हें उत्साहित कर दिया। दुर्भाग्य से उपज के लिए एक प्राप्त करना काफी मुश्किल था, एक समस्या जिसे वह तुरंत हल नहीं कर सकता था। इसके अलावा अर्जुन देव अप्रत्याशित रूप से जयंत देव को इतनी जल्दी हराने में कामयाब रहे, फ्रॉस्ट मून पैलेस एल्डर में डरपोक को प्रेरित किया और उन्हें जल्दी छोड़ने का कारण बना। सफेद वस्त्र पहने व्यक्ति ने अपनी कृपाण को म्यान किया और उसकी आंखों में लाल रंग की रोशनी फीकी पड़ गई। उसने अर्जुन देव की ओर देखा, जो चल रहा था, और एक भयावह मुस्कान प्रकट की। आपने आखिरकार अपना असली चेहरा उजागर कर दिया है। पिछले कुछ दिनों में मेरे नाम का इस्तेमाल करना बहुत मजेदार रहा होगा।
अर्जुन देव से पहले का व्यक्ति वास्तव में नॉर्दर्न सी एलायंस का ब्लडी यंग मास्टर था। चूंकि दूसरे पक्ष ने पहले ही इसे जोर से कह दिया था, इसलिए अर्जुन देव ने इसे छिपाना बंद कर दिया। ब्लडी यंग मास्टर की पहचान इस बिंदु पर उसके लिए पहले से ही बेकार थी। वह मंद मुस्कुराया और कहा, यह तुम्हारे लिए भी एक ही बात है। इस जियो के नाम का उपयोग करते हुए ऐसा लगता है कि भाई शिव ने पिछले कुछ दिनों में एक अच्छी फसल प्राप्त की है। भाई शिव, स्वर्गीय संगीत संप्रदाय का वह बूढ़ा आदमी सच कह रहा है। आप असली अर्जुन देव हैं। जब मेघांश और बूढ़ा आदमी जमीन पर उतरे तो मेघांश को लगा कि उसके पैर नरम हो गए हैं और वह स्थिर रूप से खड़ा नहीं हो पा रहा है। प्रारंभ में जब मेघांश ने स्वर्गीय संगीत संप्रदाय के जयंत देव की बात सुनी तो उसने तुरंत भागने की योजना बनाई थी। हालांकि जब उन्होंने अर्जुन देव की ताकत के बारे में सोचा तो उन्हें पता था कि वह अर्जुन देव को पछाड़ नहीं पाएंगे। इसलिए वह अपनी एकमात्र आशा से चिपक गया और खुद को जमीन पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया। कौन जानता था, जिस क्षण मेघांश उतरा उसने सुना कि सफेद कपड़े पहने व्यक्ति ने क्या कहा, जिसने उसके दिल की अंतिम आशा को बुझा दिया। यह पता चला कि तथाकथित अर्जुन देव हमेशा उनके साथ रहे थे। मेघांश ने सोचा कि कैसे वह अर्जुन देव को मारने और अपनी शोहरत फैलाने के बारे में चिल्लाते रहे। उसका पूरा शरीर कांपने के अलावा कुछ नहीं कर सका। वह मुस्कुराया और हकलाते हुए बोला, वाह उर्म भाई देव, मैं। अर्जुन देव ने मेघांश के कंधे पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराया। उन्होंने कहा, गठबंधन प्रमुख, घबराएं नहीं। आप मेघांश हैं जो अर्जुन देव को मारेंगे और हर जगह आपका नाम फैलाएंगे। मेघांश अजीब तरह से मुस्कुराया और कहा, यह सिर्फ एक मजाक था। बस एक मजाक। भाई देव, इसे असली मत समझो। गड़गड़ाहट। ठीक इसी समय 5 किलोमीटर से भी कम दूरी पर अमर संप्रदाय अवशेष से तीव्र गड़गड़ाहट की आवाजें आईं। उसके बाद ईथर दिव्य संगीत आया। एक देवताओं का राष्ट्र दूर आकाश से उतरा, जिससे एक चमकदार सुनहरी रोशनी निकली। यहां तक कि 5 किलोमीटर दूर के लोगों को भी यह रोशनी भेदी लगी। कृशिव। जब सफेद वस्त्र पहने योगेश ने यह दृश्य देखा तो उसने इस नाम को चिल्लाया, उसके चेहरे पर एक प्रतिस्पर्धी भाव। भगवान नवेश्वर ने उनके होंठ चाटे और कहा, उन्होंने शायद अमर संप्रदाय अवशेष में कहीं एक प्रतिबंध तोड़ा है। जब तक यह प्राकृतिक खजाने वाला स्थान है तब तक निश्चित रूप से प्रतिबंध रहेंगे। यह सामान्य है। यदि कोई प्रतिबंध नहीं है तो कई दसियों हजार वर्षों के बाद प्राकृतिक खजाने पहले ही सड़ गए होंगे। सफेद कपड़े पहने व्यक्ति ने शांति से कहा। एक ठंडे महल के ऊपर एक ठंडा चांद लटका हुआ था। देवताओं के राष्ट्र के बगल में एक और बर्फीला महल दिखाई दिया। इस महल पर एक नीला पहने आदमी खड़ा था, ऊपर से नीचे देख रहा था। 3000 आंकड़े महल से बाहर निकल गए, जिससे 3000 हत्या की चालें चल गईं। हत्या के सभी कदम अलग अलग थे। हालांकि जब ठंडे चांद की रोशनी उन पर चमकी तो इसने एक प्रतिध्वनि पैदा की जिसने उन्हें एकजुट कर दिया। ठंडे चांद के नीचे महल पर नीला पहने आदमी भावहीन लग रहा था। अपने हाथ की एक लहर के साथ 3000 हत्या हवा के माध्यम से चार्ज हो गए। एक मजबूत आभा फैल गई। भले ही चारों 5 किलोमीटर दूर थे, उनके पैरों तक दरारें फैल गईं और आभा की शक्ति कम नहीं हुई। वह फ्रॉस्ट मून पैलेस के स्वर्ग के गौरवशाली पुत्र ध्रुव हैं। उनकी ताकत पुरानी पीढ़ी के विशेषज्ञों से अधिक है। वह प्राइमल कैओस डोमेन की एक उत्कृष्ट प्रतिभा है, मेघांश ने कापती आवाज के साथ कहा। यह देखते हुए कि उसे उस व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया गया था जिसने फ्रॉस्ट मून पैलेस के आंतरिक संप्रदाय एल्डर को मार डाला था, वह आदमी बहुत अच्छी तरह से वह हो सकता है जो उसकी जान ले लेगा। डोंग डोंग डोंग। अचानक भव्य और भव्य घंटी की घंटी बजने लगी। नीले संगीत के छल्ले ठोस हो गए और लहरों की तरह हवा में फैल गए। यहां तक कि 5 किलोमीटर दूर चारों ने अपने कान के पर्दे को कांपते हुए और उनके दिल की धड़कन को देखते हुए पाया। किसी को यह कहने की आवश्यकता के बिना, यह व्यक्ति स्वर्गीय संगीत संप्रदाय का जिया डोंगयांग था, जो प्राइमल कैओस डोमेन की युवा पीढ़ी के बीच ध्रुव के बराबर था। अर्जुन देवतारों के प्रकाश की 7 किरणों को भी नीचे गिरा सकते थे,
जिससे एक पूर्ण नक्षत्र बन गया और नीचे एक प्रतिबंध पर चार्ज हो गया। भगवान नवेश्वर की आंखें उत्साह से चमक उठीं क्योंकि उन्होंने कहा, ये लोग जिस प्रतिबंध को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं उसमें निश्चित रूप से मूल्यवान खजाना है, वरना इतना बड़ा हंगामा नहीं होता। योगेश ने भौहें उठाईं और मुस्कुराया। क्या आप जाकर इसे एक साथ देखना चाहते हैं? बूढ़े ने जल्दी से जवाब दिया, महान, यह भगवान नवेश्वर बहुत पहले से ही प्रवेश करना चाहते थे। हालांकि मुझे बाहर किया जाता रहता है। मेघांश खुद को मजबूत करने और घोषणा करने से पहले काफी देर तक झिझक रहा कि वह देखने के लिए साथ जाएगा। इस बार वह वास्तव में अर्जुन देव का अनुसरण करके अपनी लीग से बाहर खेलेंगे। मेघांश अब बस इतना कर सकता था कि वह एक आकस्मिक मुठभेड़ की तलाश कर सके जो उसकी ताकत को काफी हद तक बढ़ा दे और उसके लिए अपने जीवन की रक्षा करने के लिए अधिक अवसर सुरक्षित करे। योगेश ने अर्जुन देव की ओर देखा। अंत में उन्हें अभी भी देखना था कि अर्जुन देव की राय क्या है। उसे अकेले जाने का बहुत भरोसा नहीं था। अर्जुन देव ने कहने से पहले कुछ देर सोचा, नहीं, फ्रॉस्ट मून पैलेस और हेवनली म्यूजिक पैलेस के पुरानी पीढ़ी के विशेषज्ञ वहां हैं। कृषिव के प्रकाश के 13 रखवाले भी पास में होंगे। हम ज्यादा मौका नहीं देंगे। योगेश ने निराश भाव प्रकट किया। वह मुस्कुराया और कहा, सफेद वस्त्र वाले राजा अर्जुन देव, यह पता चला है कि यह सब साहस है जो आपके पास है। तो फिर बहुत अच्छा। उस स्थिति में मैं अकेला जाऊंगा। योगेश को प्रकाश की लाल किरण में बदलते हुए देखने के बाद अर्जुन देव ने अपना सिर हिलाया। उसने मुड़कर मेघांश से कहा, अमर संप्रदाय अवशेष में पहुंचने के बाद मेरे लिए अपनी रक्षा करना भी कठिन होगा। मैं यह भी सलाह देता हूं कि आप प्रवेश न करें। यहां 100 चेंज कछुआ स्पिरिट शील्ड है। मैं इसे आपको अपनी सुरक्षा के लिए दे रहा हूं। यह स्वर्गीय खंडहर बंजर भूमि से आपके सुरक्षित मार्ग की गारंटी दे सकता है। मेघांश द्वारा 100 चेंज कछुआ स्पिरिट शील्ड लेने के बाद उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। यह एक वास्तविक किंग ग्रेड सीक्रेट ट्रेजर था और फिर भी अर्जुन देव ने इसे दे दिया। जारी रखें। डलिंग बंद करो। भविष्य में यदि आप पाते हैं कि आप यहां जारी रखने में असमर्थ हैं तो आप मुझे खोजने के लिए सुप्रीम स्काई संप्रदाय में आ सकते हैं। मेघांश 100 चेंज कछुआ स्पिरिट शील्ड को दूर रखने से पहले थोड़ी देर के लिए शुष्क रूप से हंसे। फिर उसने वीरतापूर्ण बहादुरी के साथ कहा, मैं जा रहा हूं। फिर हालांकि मैंने अर्जुन देव को नहीं मारा, मैंने फ्रॉस्ट मून पैलेस के एक आंतरिक संप्रदाय एल्डर का वध किया और उन्हें उनकी हत्या सूची में डाल दिया गया। यह स्वयं मेरा नाम पूरे प्राइमल कैओस डोमेन में फैलाने में सक्षम होना चाहिए। जब भगवान नवेश्वर ने अर्जुन देव को अपनी ओर देखते हुए देखा तो उन्होंने जल्दी से कहा, छोटे भाई, चिंता मत करो। मैं आपका अनुसरण करूंगा। मैं निश्चित रूप से अपनी रक्षा कर सकता हूं। मैं तुम्हारे लिए बोझ नहीं बनूंगा। अगर कुछ गलत लगता है तो मैं तुरंत चला जाऊंगा। अर्जुन देव अवाक रह गया। यह साथी क्या सोच रहा है? अगर कुछ गलत लगता है तो मैं तुरंत चला जाऊंगा। उस स्थिति में मेरा अनुसरण क्यों करें? आप कुछ लाभ प्राप्त करने के लिए मेरा अनुसरण कर सकते हैं, लेकिन आपको मेरे आदेशों का पालन करना होगा। यदि आप वही करते हैं जो आपने पहले किया था, जिस क्षण मैं लड़ना शुरू करूंगा तो मैं आपके पीछे जाने वाला पहला व्यक्ति बनूंगा। बूढ़े ने तुरंत कड़वे भाव दिखाए और तर्क दिया, लेकिन यह भगवान नवेश्वर वास्तव में लड़ने में अच्छे नहीं हैं। इसके अलावा यह भगवान नवेश्वर मूल रूप से एक चूहा है। अर्जुन देव ने बूढ़े आदमी को डांटते हुए मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें मरने के लिए नहीं भेजूंगा। खतरे के लिए अपनी नाक को देखते हुए बाहर पर प्रतिबंध आपके लिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हम कोई भी आगे का निर्णय लेने से पहले सभी खजाने को बाहर ले जाएंगे। टूटे हुए महलों ने भूरे रंग की बंजर भूमि को ढक दिया। लाशें जो अब इंसानों से मिलती जुलती नहीं थीं, जमीन पर बिखरी हुई थीं। खून की बदबू अशांत हवा में व्याप्त थी। यह अमर संप्रदाय अवशेष था जिसे अर्जुन देव ने देखा था। प्रतिबंधों से मारे गए काश्तकारों की लाशों से जमीन अटी पड़ी थी। उनके खून की भारी बदबू गंदी हवा के साथ उस जगह पर फैल गई। प्रतिबंधों ने जगह को फैला दिया। जमीन और हवा दोनों में छिपे हुए प्रतिबंध हो सकते हैं,
जो कहीं भी काश्तकारों की जान ले सकते हैं। उनकी रक्षा के लिए किंग ग्रेड सीक्रेट ट्रेजर के बिना अधिकांश किसान जमीन पर सावधानी से चल रहे थे। बेशक कुछ साहसी विशेषज्ञों ने परिधि में प्रतिबंधों की परवाह नहीं की, अपने रास्ते में आने वाले सभी प्रतिबंधों को बलपूर्वक कुचल दिया और फाड़ दिया। अर्जुन देव ने ऐसे 4-5 किरदार देखे। उनमें से अधिकांश सुप्रीम स्काई संप्रदाय के हान किंघे के समान स्तर के महान ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषि थे, एक ऐसा स्तर जो ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषियों के बीच बेजोड़ था। अर्जुन देव अभी भी ऐसे किरदारों के लिए मेल नहीं खाते थे। हालांकि वह आसानी से अलग हो पाएगा। परिधि में प्रतिबंध इन लोगों को रोक नहीं सके। यहां जो खजाने मिल सकते थे, उन्होंने भी उनमें देरी नहीं की। वे जल्दी से अंतरिक्ष क्षेत्र की ओर चले गए, जहां अभी भी कई अक्षुण्ण महल थे। यहां तक कि बीच में पहाड़ की चोटी पर 9 तैरते हुए महल भी थे। इस जगह से बहुरंगी रोशनी आती थी, जो लोगों को आकर्षित करती थी। हे, यह भगवान नवेश्वर सही कह रहे हैं, है ना? इस जगह के नीचे निश्चित रूप से एक गहन तांबे की खान है, बूढ़े व्यक्ति ने संतुष्ट स्वर में कहा, क्योंकि वह जमीन में एक छेद से बाहर निकला। खतरे के लिए बूढ़े आदमी की नाक पर भरोसा करते हुए दोनों को परिधि में प्रतिबंधों से कोई नुकसान नहीं हुआ। बूढ़े आदमी ने भी तुरंत अपने आसपास के विशेष वातावरण पर ध्यान दिया। अर्जुन देव ने प्रतिबंध तोड़ा और बूढ़े व्यक्ति ने जमीन में खोद दिया। बिना किसी अपवाद के हमेशा कुछ लाभ होगा। केवल आधे दिन में अर्जुन देव ने पहले से ही 3 पृथ्वी ड्रैगन फल, एक क्षतिग्रस्त पीक स्पिरिटनस और 5 टन से अधिक स्वर्गीय गोल्ड रॉक और अन्य दिव्य सामग्री एकत्र कर ली। इससे पहले बूढ़े व्यक्ति ने पास की एक दरार पर कई अचूक छोटे काले फूल देखे थे और तुरंत घोषणा की थी कि निश्चित रूप से नीचे एक गहन तांबे की खदान थी। अर्जुन देव ने साफ सुथरे छेद को देखा और बूढ़े की प्रशंसा की। यह छेद वास्तव में अच्छी तरह से बनाया गया है। यह चौड़ा, चमकीला, दृढ़ और मजबूत है। बूढ़े ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और संतुष्टि में मुस्कुराया। उन्होंने कहा, इस भगवान नवेश्वर में 3 महान क्षमताएं हैं। मेरे पास मजबूत धारणा है, मैं तेजी से छेद खोदता हूं और मेरी आंखें तेज हैं। दरअसल बूढ़ा आदमी एक चूहा था। अंदर की गहन तांबे की खदान 1 किलोमीटर तक फैली हुई है। अशुद्धियों को छोड़कर कम से कम 10 टन शुद्ध गहरा तांबा है। भगवान नवेश्वर ने उत्साह से अंदर की स्थिति का वर्णन किया। गहरा तांबा ब्लैक पैटर्न वाले सोने के समान एक दिव्य सामग्री थी। इसे परिष्कृत करते समय केवल एक गुप्त खजाने में कुछ जोड़ने की आवश्यकता थी और इसकी गुणवत्ता में बहुत सुधार होगा। गुप्त खजाने के बीच एक बड़ा अंतर था, जो दिव्य सामग्री का उपयोग करता था और गुप्त खजाने जो नहीं करते थे। ऐसी दिव्य सामग्री मिलना मुश्किल था। किसी भी समय वे उच्च कीमत पर बेच सकते थे, यहां तक कि उस बिंदु तक जहां वे मुद्रा के रूप में काम कर सकते थे। 10 टन गहरा तांबा एक बड़ी राशि थी। हालांकि यह 500 टन दिव्य सामग्री से बहुत दूर था, जिसकी एज़्यो ड्रैगन बॉडी नरिशिंग आर्ट की पहली परत को आवश्यकता थी। अर्जुन देव इस लक्ष्य तक पहुंचने से काफी दूर थे। एक विचार के साथ ड्रैगन एनर्जी का निशान, जिसे एज़्यो ड्रैगन बॉडी नरिशिंग आर्ट ने पोषित किया था, जल्दी से उसके शरीर में तैर गया, जिससे गड़गड़ाहट की आवाजें आ रही थीं, जो बिना किसी अंत के गड़गड़ाहट कर रही थीं। अर्जुन देव द्वारा कई दसियों टन दिव्य सामग्री निगलने के बाद एज़्यो ड्रैगन बॉडी नरिशिंग आर्ट ने अंततः कुछ छोटा प्रभाव प्रदर्शित किया। अभी अपने वाइटल क्यूई को जलाए बिना वह एक आकस्मिक मुक्के के साथ आधा ड्रैगन फोर्स हासिल कर सकता था। 2500 टन बल। पैंग! अर्जुन देव ने जमीन पर मुक्का मारा, जो तुरंत टूट गया। गंदगी के अनगिनत गुच्छे बाहर निकले, हवा में उड़ रहे थे और आकाश में सूरज को अवरुद्ध कर रहे थे। जब उसने अपनी मुट्ठी पीछे खींची तो उसके सामने एक विशाल गहरा गड्ढा दिखाई दिया। यह गड्ढा 1 किलोमीटर लंबा और 500 मीटर गहरा था। नीचे चमकता हुआ कठोर पीला तांबा अयस्क, वह गहन तांबे की नस थी। अर्जुन देव ने अपने चेहरे पर खुशी जाहिर कर दी। उन्होंने इस विशाल पीले तांबे के अयस्क पर चिल्लाने और एक और मुक्का मारने से पहले अपनी वाइटल क्यूई, क्विंटेसेंस और मैजिक एनर्जी को मिला दिया। उसकी मुट्ठी पर एक तेज रोशनी जगमगी, जो जल्दी से एक कीमती कृपाण की तरह नीचे उतर गई। जैसे ही यह ऊपर से गिरा,
इसकी अद्वितीय तीक्ष्णता खुले पहाड़ों को विभाजित कर सकती थी। क्या है? क्या कहा? 1 किलोमीटर तक फैली पीली नस इस पंथ से अलग अलग आकार के टुकड़ों में टूट गई। भगवान नवेश्वर पहले से ही इस तरह के पराक्रम के लिए सुन्न थे। उसने आह भरते हुए कहा, शायद केवल यह आदमी ही इतना क्रूर हो सकता है। अन्य मार्शल ऋषियों के लिए, भले ही उन्हें एक गहन तांबे की नस मिल जाए, वे केवल यह नहीं जानने से निराश महसूस करेंगे कि इसे कैसे निकाला जाए। अर्जुन देव आंखें बंद करके हवा में खड़े थे। एज़ियो ड्रैगन बॉडी नरिशिंग आर्ट से सक्शन ने काम करना शुरू कर दिया और फटे हुए पीले तांबे के अयस्क के हजारों टुकड़े उसके चारों ओर हवा में तैरने लगे। उसका शरीर एक सर्पिल ब्लैक होल की तरह बन गया क्योंकि उसके सभी 361 एक्यू पॉइंट खुल गए। एक मजबूत चुषण ने पीले तांबे के अयस्क में शुद्ध गहन तांबे को अपने शरीर में खींच लिया। प्लॉप प्लॉप प्लॉप, अशुद्धियों के टुकड़े बारिश की तरह गिर गए। दृश्य राजसी और अत्याचारी लग रहा था। थोड़ी देर बाद अर्जुन देव ने अपनी आंखें खोली। हालांकि उसे जो मिला था वह केवल एक बड़े कप में एक बूंद की तरह महसूस हुआ। तैराकी नीला ड्रैगन एनर्जी केवल थोड़ी मजबूत हुई। यह सब 10 टन गहरा तांबा था जो उसने इसे अवशोषित करने के बाद किया था। भगवान नवेश्वर ने पलकें झपकाईं क्योंकि एक कड़वी अभिव्यक्ति ने उनका चेहरा घुमा दिया। भाई देव, क्या मैंने आपको इस भगवान नवेश्वर में से कुछ छोड़ने के लिए नहीं कहा था? अर्जुन देव बूढ़े आदमी के पास उतरे और शांति से कहा, ओह क्षमा करें, मैं भूल गया। कपट से माफी मांगने से भगवान नवेश्वर बहुत दुखी हो गए। हालांकि वह केवल चुपचाप खुद से शिकायत कर सकता था। अवशेष में प्रवेश करने में सबसे बड़ा खतरा प्रतिबंध नहीं बल्कि अन्य काश्तकार थे। यह विशेष रूप से प्राइमल कैओस डोमेन में था। इनमें से अधिकांश लोग ढीले किसान थे जिन्होंने अपने खजाने के लिए दूसरों को मार डाला जैसे कि वे सिर्फ भोजन कर रहे थे। यहां तक कि अगर भगवान नवेश्वर ने खुद में प्रवेश किया और उन्हें एक खजाना मिल गया तो वह कुछ भी करने से पहले ही खदेड़ दिया जाएगा। अर्जुन देव का अनुसरण करने से भगवान नवेश्वर कम से कम अधिक समय तक रुक सकेंगे। अर्जुन देव उनके लिए कुछ स्पिरिट हर्ब टाइप प्राकृतिक खजाने भी छोड़ जाते थे। कोई बात नहीं, यह भगवान नवेश्वर एक जूनियर के साथ झगड़ा नहीं करेंगे, बूढ़े ने मन ही मन सोचा। बूम! सुनहरी रोशनी की एक किरण ने अचानक अमर संप्रदाय अवशेष के आंतरिक क्षेत्र में आकाश को छेद दिया, जिससे पूरे विस्तार को रोशन कर दिया गया। हजारों जानवर एक साथ दहाड़ने लगे। अर्जुन देव और बूढ़ा आदमी मदद नहीं कर सके लेकिन उस दिशा में देख सके। अमर क्यूई से निकलने वाले पक्षी और जानवर सुनहरी रोशनी से उड़ गए। उन्होंने एक पल में 1 किलोमीटर की दूरी तय की, थोड़ी देर में बहुत दूर हो गए। उनमें से एक चमकदार, सुनहरा उज्ज्वल स्वर्गीय फीनिक्स था जो बहुत ही आकर्षक लग रहा था। जैसे ही उसने अपने पंख फड़फड़ाए, एक शानदार सुनहरी चमकदार लौ ने आकाश को काला कर दिया। उत्परिवर्तित जानवरों द्वारा उठाई गई हिंसक हवा ने हवा में छिपे कई प्रतिबंधों को आसानी से तोड़ दिया। हजारों किसान तत्काल पीछा करते हुए हवा में उड़ गए। कृषिव, फ्रॉस्ट मून पैलेस के ध्रुव, स्वर्गीय संगीत संप्रदाय के अरुण कपासिया और कई अन्य विशेषज्ञों ने स्वर्गीय फीनिक्स का पीछा किया। अर्जुन देव को लगा कि उन्होंने ग्रुप में ब्लडी यंग मास्टर योगेश को देखा है। भगवान नवेश्वर की आंखें चमक उठीं। वास्तव में मूल्यवान खजाने हैं। कृषिव और अन्य लोगों ने पहले ही प्रतिबंध तोड़ दिए हैं। ये सभी पूर्ण जादुई खजाने हैं। उन्हें थोड़ा परिष्कृत करने के बाद वे किंग ग्रेड सीक्रेट ट्रेजर बन जाएंगे। अर्जुन देव अवाक रह गया। कम से कम 1000 जादू के खजाने उड़ गए थे। सिर्फ एक महल में इतने सारे जादू के खजाने थे। उनके नीचे इस अमर संप्रदाय का किस तरह का गौरवशाली इतिहास था। ची! अर्जुन देव के सिर के पास से एक नीला भेड़िया उड़ गया। उसने बिजली की गति से प्रतिक्रिया व्यक्त की। निर्दोष उज्ज्वल चंद्रमा से कृपाण क्यूई का एक किनारा आकाश से गिर रहा था और नीला भेड़िए को नीचे गिरा रहा था। अर्जुन देव ने अपना हाथ बढ़ाया और नीला भेड़िया उसकी हथेली पर गिर गया। यह एक भेड़िए के सिर वाली तलवार थी जो कई दिव्य सामग्रियों से भरी हुई थी। तलवार का ब्लेड पानी की तरह साफ था, मंद बहुरंगी रोशनी के साथ टिमटिमा रहा था। उसने उस पर अपना आध्यात्मिक चिन्ह रखा और अपनी जादुई ऊर्जा भेजी।
तलवार सिकुड़ गई और उसकी हथेली पर तलवार की गोली में बदल गई। बव्वा, नीला भेड़िया जादू का खजाना सौंप दो। 3 बूढ़े जो आकाश में नीले भेड़िए का पीछा कर रहे थे, जब उन्होंने अर्जुन देव को खजाने को वश में करते देखा तो उन्होंने तुरंत पुकारा। अर्जुन देव ने उनकी ओर देखा। इन 3 बूढ़ों की खेती पीक सुपीरियर ग्रेड मार्शल सेज थे। जवाब देने के लिए अनिच्छुक, उसने बस अपनी जादुई ऊर्जा को मौके पर ही जला दिया। तलवार की गोली तुरंत बढ़ गई। फिर उसने अपनी उंगली से इशारा किया और तलवार उड़ने वाली नीली रोशनी की किरण में बदल गई। पुच्ची! इससे पहले कि 3 बूढ़े लोग प्रतिक्रिया कर पाते, उनकी गर्दन से खून निकला और उनके सिर गिर गए क्योंकि वे पूरी लाशों के बिना मर गए। भगवान नवेश्वर ने तेजी से आगे बढ़ते हुए हंसते हुए कहा। फिर उसने 3 बूढ़ों की उंगलियों पर स्थानिक अंगूठियां उतार दीं, यहां तक कि उसने उनकी तलाशी लेने के लिए उनके शवों को भी थपथपाया। पहले से ही कुछ समय के लिए अर्जुन देव का अनुसरण करने के बाद वह बहुत परिचित था कि क्या करना है। जल्द ही वह लौट आया, इतने व्यापक रूप से मुस्कुराते हुए कि उसकी आंखें स्लिट से ज्यादा नहीं थीं। उन्होंने कुछ चालाकी से कहा, क्षमा करें, तीनों पर कोई दिव्य सामग्री नहीं है। अर्जुन देव ने भेड़िए के सिर वाली तलवार को मंद बहुरंगी रोशनी से टिमटिमा रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह गहरी सोच में था, भगवान नवेश्वर की बातों की परवाह नहीं कर रहा था। इस भेड़िए के सिर वाली तलवार की गति असाधारण थी। हालांकि ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल सेज से निपटना पर्याप्त नहीं होगा, जो आसानी से इस गति से कुछ चकमा दे सकते हैं। अर्जुन देव ने आकाश की स्थिति पर नजर डाली। लगभग सभी ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषि चकाचौंध, सुनहरे उज्ज्वल स्वर्गीय फीनिक्स की ओर आकर्षित थे, जो उसका पीछा कर रहे थे। दूसरी ओर कई ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषि अन्य उत्परिवर्तित जानवरों का पीछा नहीं कर रहे थे। यह भी बहुत सामान्य था। अधिकांश ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषियों के पास पहले से ही किंग ग्रेड सीक्रेट ट्रेजर थे। नियमित खजाने उनका ध्यान आकर्षित नहीं करेंगे। अर्जुन देव उत्साहित महसूस कर रहे थे। उन्होंने पूछा, बूढ़े नवेश्वर, क्या आपकी आंखें आकाश में इन सभी जादुई खजाने को याद कर सकती हैं? पक्षी और जानवर आकाश में इधर उधर उड़ते हुए अमर क्यूई फैलाते रहे। आंकड़े टिमटिमा रहे थे और परिधि के ऊपर का आकाश अराजक हो गया था। भगवान नवेश्वर ने एक नजर डाली और तिरस्कार से कहा, यह कैसे मुश्किल है। इस भगवान नवेश्वर के पास दिव्य नेत्रों की एक जोड़ी है। मैं अन्य चीजों को देखने में अच्छा नहीं हो सकता हूं। हालांकि भले ही कोई खजाना मच्छर जितना छोटा हो, मैं इसे बड़े विस्तार से देख पाऊंगा। अच्छा, उस स्थिति में बहुत ध्यान से देखें। जब तक कोई जादू का खजाना छीन लेता है, तुरंत एक गड्ढा खोदो और मुझे ले आओ। चूंकि उन ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषियों को इन खजानों की परवाह नहीं है, इसलिए मैं खुद को कम करूंगा और उन सभी को स्वीकार करूंगा। जब बूढ़े ने यह सुना, तो उसके सामने का दृश्य अंधेरा हो गया, वह लगभग बेहोश हो गया। कम से कम 1000 जादू के खजाने का मतलब कम से कम 1000 छेद था। भगवान देव, मैं आपको पहले से ही भगवान कह रहा हूं। यद्यपि यह भगवान नवेश्वर छेद खोदने में अच्छे हैं, आप वास्तव में मेरे साथ चूहे की तरह व्यवहार नहीं कर सकते। 1000 छेद खोदने के बाद मेरे हाथ टूट जाएंगे। अर्जुन देव ने शांति से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अजीब बात है, क्या भगवान नवेश्वर ने यह नहीं कहा था कि आप पहले एक चूहे थे और आज जब आप अपने कौशल का प्रदर्शन करने जा रहे हैं? एक बोझ। कितना बड़ा बोझ है। यह सब कुछ दिव्य सामग्री के लालच के कारण है। बूढ़ा बिना आंसुओं के रोने लगा। प्रकाश का एक आसमानी नीला अवरोध हवा में उड़ गया। अंबरवीर और श्वेतांश ने एक काले कछुए को रोका। श्वेतांश थोड़ा तेज था, काले कछुए को अपने हाथ से पकड़ रहा था। हालांकि यह सिर्फ एक प्राचीन ढाल थी। ढाल की सतह पानी की तरह लहरदार हो गई। बिना रुके उसमें से पानी की आवाज आ रही थी। श्वेतांश बहुत खुश था। उसने ध्यान से इसकी जांच की और कहा, महान। यह वास्तव में एक रक्षात्मक जादू का खजाना है। हमारे स्वर्गीय संगीत संप्रदाय के काश्तकारों की सुरक्षा कमजोर है। अगर मैं इसे एक गुप्त खजाने में परिष्कृत करता हूं, तो मैं बहुत मजबूत हो जाऊंगा। अंबरवीर ने ईर्ष्यापूर्ण अभिव्यक्ति प्रकट की।
रक्षात्मक गुप्त खजाने सबसे मूल्यवान थे। अधिकांश काश्तकारों को एक अच्छा रक्षात्मक गुप्त खजाना होने की उम्मीद थी, जिसका उपयोग महत्वपूर्ण क्षणों में उनके जीवन को संरक्षित करने के लिए किया जा सकता था। भले ही श्वेतांश अच्छे मूड में थे, लेकिन उन्होंने अंबरवीर की निराशा को देखा। वह मुस्कुराया और उसे सांत्वना दी, भाई अंबर, निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। कई जादुई खजाने हैं। बाद में, जब हमें एक और मिल जाएगा, तो मैं इसे आपको सौंप दूंगा। हाँ हाँ, बहुत धन्यवाद, भाई गाओ। दुर्भाग्य से, हम नहीं जानते कि यह एक रक्षात्मक जादू का खजाना होगा या नहीं। अंबरवीर ने आकाश की ओर देखा। दूर के सुनहरे चमकीले स्वर्गीय फीनिक्स ने अपने पंख फड़फड़ाए, जिससे विभिन्न विशेषज्ञों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। उसने ईर्ष्या से कहा, वह स्वर्गीय फीनिक्स असली अच्छी चीज है। इसे निश्चित रूप से एक चोटी किंग ग्रेड सीक्रेट ट्रेजर में बनाया जा सकता है। इसमें शायद सैकड़ों दिव्य सामग्री मिश्रित हैं। हाँ, हालांकि यह अमर संप्रदाय अवशेष का सबसे अच्छा खजाना नहीं है। 9 स्वर्गीय महल पूरे अमर संप्रदाय अवशेष का मुख्य क्षेत्र है। वहां का खजाना और भी बेहतर होगा। अमर उपकरण भी प्रकट हो सकते हैं। यह बहुत संभव है। मैंने सुना है कि 3 महान संप्रदायों ने अपने अर्ध सम्राटों को यहां भेजा है। यहां तक कि पेंगलाई सागर से कुछ बड़े शॉट भी आए। चलो अब इस बारे में बात नहीं करते हैं। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें हम भाग ले सकें। हम अधिक जादुई खजाने इकट्ठा करने से बेहतर हैं। उस अर्जुन देव ने मेरी घंटियों को नष्ट कर दिया। हमें जल्दी से आगे बढ़ना होगा और अपने नुकसान की भरपाई करनी होगी। वहां एक विशाल सांप सांस ले रहा है और वहां बादलों को थूक रहा है। यह कुछ अच्छा होना चाहिए। चलिए चलते हैं। जब दोनों बातचीत कर रहे थे, तो वे लगातार हवा में लक्ष्यों की खोज कर रहे थे। जैसे ही वे उठने वाले थे, अचानक जमीन गड़गड़ाहट करने लगी और एक गहरा गड्ढा दिखाई दिया। गार्ड से पकड़े गए, दोनों तुरंत छेद में गिर गए। वे घबरा गए और ऊपर उड़ने की कोशिश की। हालांकि तारों की रोशनी उतरी और एक फड़फड़ाते लाल रंग के बैनर ने दोनों को अवरुद्ध कर दिया। एस्ट्रल बैनर फहराया गया और 7 देदीप्यमान सूक्ष्म मोती ने ऊपर के आकाश को पूरी तरह से ग्रहण कर लिया। अंबरवीर और श्वेतांश ने चारों ओर देखा और अर्जुन देव और भगवान नवेश्वर को कुछ ही दूरी पर पाया। उनके हाव भाव तुरंत काफी बदल गए। पहाड़ और नदियां हमेशा मिलती हैं, वसंत की हवा हमेशा चलेगी। आप दोनों, हम फिर से मिलते हैं। अर्जुन देव को रोशन करने वाली तारों की रोशनी ने उन्हें एक असाधारण मियाद दी। उसके नाजुक चेहरे पर एक उदासीन मुस्कान प्रकट हुई। वह ठंडा और उजाड़ लग रहा था, किसी भी तरह से हत्या का इरादा नहीं दिखा रहा था। अर्जुन देव, आप वास्तव में अभी भी प्रकट होने की हिम्मत करते हैं, श्वेतांश ने नफरत से कहा। जैसे ही अर्जुन देव धीरे धीरे तारों की रोशनी में आगे बढ़े, उन्होंने पूछा, क्यों नहीं? आपके द्वारा किसी भी ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषि के बिना, मैं आपको कुत्तों को मारने के रूप में आसानी से मार सकता हूं। जब अंबरवीर ने अर्जुन देव की भयानक शक्ति को याद किया, तो वह कुछ हद तक भयभीत अभिव्यक्ति करने से खुद को नहीं रोक सका। हम फ्रॉस्ट मून पैलेस और स्वर्गीय संगीत संप्रदाय के कुलीन शिष्य हैं। यदि आप हमें मारते हैं, तो हमारे पिता और वरिष्ठों के उच्च पदों को देखते हुए, आप 2 रैंक 9 संप्रदायों को पूरी तरह से अपमानित करेंगे। अपने आप को अधिक महत्व मत दो। आप उतने महत्वपूर्ण होने से बहुत दूर हैं जितना आप सोचते हैं कि आप हैं। मुझे फ्रॉस्ट मून पैलेस या स्वर्गीय संगीत संप्रदाय से डर नहीं लगता। अर्जुन देव की बात समाप्त होने के बाद, उन्होंने दोनों को और कुछ कहने की जहमत नहीं उठाई। एक नीली रोशनी चमकी। इतनी नजदीकी दूरी पर दोनों बिल्कुल भी चकमा नहीं दे सके। उनका सिर तुरंत उनकी गर्दन से गिर गया। भगवान नवेश्वर खुशी से मुस्कुराए और आगे बढ़े। उन्होंने परिचित आसानी से दोनों के स्थानिक छल्ले पुनः प्राप्त किए। जब वह वापस लौटा तो उसने सम्मानपूर्वक काली कछुआ ढाल अर्जुन देव को सौंप दी। यह फिर से कितने बनाता है? अर्जुन देव ने पूछा। भगवान नवेश्वर ने तुरंत उत्तर दिया, यह 200वां है। हालांकि इस भगवान नवेश्वर के हाथ पहले से ही दुखे हुए हैं। सिर्फ 200? यह पर्याप्त से बहुत दूर है। जारी रखें।
अर्जुन देव ने सूक्ष्म ध्वज को इकट्ठा किया और भगवान नवेश्वर ने तुरंत शुरुआत की। उसकी मन की आंखों ने चारों ओर देखा और सभी खजानों के स्थानों पर कब्जा कर लिया। अगले ही पल उसे एक और निशाना मिल गया। भगवान नवेश्वर नीचे कूद गए और अपने हाथ हिलाने लगे। पलक झपकते ही उसने कई 100 मीटर की भूमिगत सुरंग खोदी। उसकी अविश्वसनीय रूप से तेज गति जो कोई भी इसे देखने पर आहें भरता था। यहां तक कि अर्जुन देव को भी इसकी प्रशंसा करनी पड़ी। कुछ लोगों की ताकत वास्तव में पहुंच से बाहर थी। यह एक स्वाभाविक प्रतिभा थी। यहां तक कि एक मार्शल सम्राट भी चकित हो जाएगा। दोनों ने एक दूसरे के साथ त्रुटिहीन रूप से काम किया। अपने कई कारनामों में अर्जुन देव को गुप्त रूप से आगे बढ़ते हुए एक उपस्थिति भी नहीं बनानी पड़ी थी। उन्होंने 200 जादुई खजाने एकत्र किए थे जो स्वर्गीय फीनिक्स के साथ थे। जिस किसी को भी इस मामले के बारे में पता चलेगा वह इतना चौंक जाएगा कि वह अपना मुंह बंद नहीं कर पाएगा। भगवान नवेश्वर की प्राकृतिक क्षमता वास्तव में अद्वितीय थी। जैसे जैसे दोनों और अधिक बढ़ते गए वह कुत्ते की तरह थक गया। हालांकि वह मदद नहीं कर सका लेकिन उत्साहित महसूस कर रहा था। अर्जुन देव ने मारे गए सभी लोगों के स्थानिक वलय उन्हें दिए। केवल एक ही शर्त थी। स्थानिक छलों में सभी दिव्य सामग्री अर्जुन देव की थी, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता। अधिकांश ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषियों ने स्वर्गीय फीनिक्स का पीछा किया। यह देखते हुए कि अर्जुन देव एक कृपाण आत्मा को समझते थे और उनकी साधना चरम पर पहुंच गई मेडियल ग्रेड मार्शल सेज, कोई भी उनके लिए एक मुकाबला नहीं था। जब शाम ढलने लगी तब भी 100 जादू के खजाने थे जो दोनों ने अभी तक एकत्र नहीं किए थे। हालांकि भगवान नवेश्वर ईमानदारी से सभी मापों से परे थके हुए थे। कुछ देर सोचने के बाद अर्जुन देव ने रुकने का फैसला किया। कुछ शोधन के बाद ये 900 जादुई खजाने किंग ग्रेड सीक्रेट ट्रेजर बन सकते हैं। ऐसी फसल पहले से ही आश्चर्यजनक रूप से अधिक थी। अमर संप्रदाय अवशेष में एक उजाड़ पहाड़ी पर अर्जुन देव के चारों ओर सभी प्रकार के जादू के खजाने तैर रहे थे। उनमें से हर एक ने उज्ज्वल, चमकदार रोशनी दी। केवल एक नज़र से यह स्पष्ट हो गया कि उनके पास कई दिव्य सामग्री थी। अर्जुन देव को सीधे मैजिक ट्रेजर का उपयोग करने में कोई समस्या नहीं थी। उसके पास मैजिक एनर्जी थी और इस प्रकार वह बिना किसी आगे की प्रक्रिया के उनका उपयोग कर सकता था। हालांकि भेड़िए के सिर वाली तलवार के अलावा बाकी जादू के खजाने ने उसका ध्यान आकर्षित नहीं किया। इसमें अर्जुन देव अकेले नहीं थे। इनमें से कोई भी मैजिक ट्रेजर ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषि में से किसी का भी ध्यान आकर्षित नहीं करेगा। हालांकि उसके पास जादू के खजाने की संख्या चौंकाने वाली थी। 900 किंग ग्रेड गुप्त खजाने एक संप्रदाय के खजाने को भरने के लिए पर्याप्त थे। एक तरफ भगवान नवेश्वर एक चट्टान पर आनंदपूर्वक बैठे थे, स्थानिक वलय के बाद स्थानिक वलय निकाल रहे थे और उन्हें देख रहे थे। यदि कोई दिव्य सामग्री होती तो वह उन्हें बाहर फेंक देता। उसके बगल में दिव्य सामग्रियों का 3 मीटर लंबा ढेर पहले से ही बन चुका था, जिसमें ब्लैक पैटर्न वाला सोना, गहरा तांबा, स्वर्गीय गोल्ड रॉक और कई अन्य शामिल थे। कड़ाई से बोलते हुए काले सूक्ष्म सिक्कों में दिव्य सामग्री भी थी। हालांकि ये केवल ट्रेस राशियां थीं, जिनकी अर्जुन देव को परवाह नहीं थी, इसलिए भगवान नवेश्वर को लाभ हुआ। बूढ़े व्यक्ति की मन की आंखें कभी कभी अर्जुन देव पर नजर डालती थीं, जो वर्तमान में जादू के खजाने को निगल रहे थे। जब उन्हें पता चला कि अर्जुन देव ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उन्होंने चुपके से कुछ स्थानिक छल्लों में दिव्य सामग्री को नजरअंदाज कर दिया, उन्हें गबन कर दिया। हे, इसे गबन नहीं माना जाता है। इस भगवान नवेश्वर ने आधी मौत का काम किया। मैं इसके लायक हूं और मुझे और अधिक लेना चाहिए। ठीक इसी समय दूर से अचानक एक तेज, दयनीय चीख सुनाई दी। अर्जुन देव ने ऊपर देखा और पश्चिम में डूबते सूरज की तरह एक लाल रंग की रोशनी देखी जो चारों ओर सैकड़ों किलोमीटर तक आकाश को रंग रही थी। किसी ने आखिरकार स्वर्गीय फीनिक्स को अपने वश में कर लिया था। उसकी गर्दन से खून का रिसाव हो रहा था, जिससे आकाश ऐसा लग रहा था जैसे सूर्यास्त हो गया हो। बहुत से लोग स्वर्गीय फीनिक्स के लिए लड़ रहे थे। दृश्य बेहद अराजक था। कभी कभी कोई उड़ जाता था। वहां कुछ ही लोग रह सकते थे। उनमें से स्वाभाविक रूप से कृशिव सबसे चमकदार था।
भगवान नवेश्वर जोर से हंसे, मूर्खों का एक झुंड। अंत में इसके लिए दिखाने के लिए कुछ भी नहीं के साथ एक दूसरे से इस तरह लड़ना, केवल विस्फोट हो रहा है। चूंकि केवल एक ही स्वर्गीय फीनिक्स था, इसलिए केवल एक ही व्यक्ति इसे प्राप्त कर पाएगा। उनमें से अधिकांश जानते थे कि यह उनके लिए अच्छा अंत नहीं होगा। उन्होंने सिर्फ एक मौका मांगा। हालांकि दुनिया में कितने भाग्यशाली हो सकते हैं? बूढ़े आदमी के बोलने के ठीक बाद एक लाल रंग की रोशनी उसके बगल में उतरी, जो बहुत तेजी से यात्रा कर रही थी। इससे पहले कि भगवान नवेश्वर की मुस्कान फीकी पड़ पाती, उन्होंने खून से लथपथ चीख दी। भगवान नवेश्वर का पूरा शरीर जमीन में धंस गया। कई दसियों टन दिव्य सामग्रियों का ढेर ढह गया, जिससे 2 लोग दब गए। खड़खड़ाहट। 2 भुजाएं फैली हुई थीं और दिव्य सामग्री को एक तरफ धकेल दिया था। ब्लडी यंग मास्टर योगेश ने भारी ढेर से बाहर निकलने का रास्ता खोदा। खून से खून निकलते हुए उसका रंग पीला पड़ गया था, उसके बाल अब पूरी तरह से लाल हो गए थे। अर्जुन देव ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, पहाड़ और नदियां हमेशा मिलती हैं। भाई शिव, अप्रत्याशित रूप से हम इतनी जल्दी फिर से मिलते हैं। योगेश दंग रह गया। जब उसने अर्जुन देव के चारों ओर तैरते हुए कई सैकड़ों जादू के खजाने को देखा, तो वह अपनी आंखें बंद नहीं कर सका। वह अर्जुन देव को जवाब भी नहीं दे सके। कुछ देर तक अपनी आंखों को जोर से रगड़ने के बाद योगेश ने निर्धारित किया कि वह मतिभ्रम नहीं कर रहा था। उसने कुछ अविश्वास के साथ कहा, आपने यह कैसे किया? यह बेतुका है। बेतुका मेरा पैर। तुम्हारी गांड भगवान नवेश्वर के सिर पर है। हटो, तेजी से। यह भगवान नवेश्वर कुछ दिव्य पदार्थों के लालची हैं। मुझे मौत के घाट उतारने की कोई जरूरत नहीं है। नीचे से शाप आया। योगेश बहुत शर्मिंदा होकर खड़ा हो गया। फिर उन्होंने लगभग साष्टांग दंडवत किए गए भगवान नवेश्वर को बाहर निकाला। भगवान नवेश्वर के दयनीय रूप को लेने के बाद सामान्य रूप से अभिमानी और अहंकारी योगेश अपने होठों के कोनों को कुछ बार फड़कने में मदद नहीं कर सका। फिर उन्होंने जोरदार तरीके से माफी मांगी। दोनों के कुछ देर आराम करने के बाद अर्जुन देव ने जिज्ञासा से पूछा, तुम्हें उड़ने के लिए किसने भेजा? आपकी उपस्थिति के आधार पर आप गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। किस महान ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषि ने आप पर हमला किया? जब योगेश ने यह सवाल सुना तो वह शर्मिंदगी से खांसे और धीमी आवाज में जवाब दिया, एक लड़की ने मुझे उड़ने के लिए भेजा। मैं स्वर्गीय फीनिक्स फैन को छीनने से सिर्फ एक कदम पीछे था। हालांकि एक लड़की अचानक कृशिव के पास आ गई और मुझे हथेली के प्रहार से उड़ने के लिए भेज दिया। जैसे ही योगेश ने बात की, वह बहुत असंतुष्ट महसूस कर रहा था। हथेली के प्रहार से चुपके से हमला करके उड़ते हुए भेजे जाने पर कोई भी खुश नहीं होगा। जिस व्यक्ति ने हमला किया वह तियान युक्सी थी, जो हमेशा कृशव के साथ रहती थी और महत्वपूर्ण क्षण में एक कदम उठाती थी। जब अर्जुन देव ने योगेश का वृत्तांत सुना तो उन्हें पता चल गया कि उन पर किसने हमला किया है। यदि कोई आश्चर्य नहीं होता तो स्वर्गीय फीनिक्स फैन कृशिव के हाथ में आ जाता। स्वर्गीय फीनिक्स के खून ने सैकड़ों किलोमीटर तक आकाश को लाल रंग में रंगा दिया, सूर्यास्त की तरह लंबे समय तक बना रहा। साफ आसमान में देखना बहुत चौंकाने वाला था। चकाचौंध, सुनहरे उज्ज्वल स्वर्गीय फीनिक्स के पंख एक शानदार पंखे में इकट्ठे हुए थे, जिसमें आग की लपटें चारों ओर उछलती थीं। स्वर्गीय फीनिक्स का रोना स्पष्ट रूप से सुनाई दे रहा था। इस ध्वनि में एक पवित्र शक्ति थी, जो दूसरों पर निराकार दबाव डालती थी। जैसे ही कृशिव ने स्वर्गीय फीनिक्स फैन को पकड़ा, उसके चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। वह लापरवाही से पंखे के साथ खिलवाड़ करता था क्योंकि उसका हाथ इधर उधर घूमता था। कृशिव के पीछे एक अस्पष्ट देवताओं का राष्ट्र प्रकट हुआ। देवताओं के राष्ट्र से स्तुति की आवाजें आईं, जो विश्वास की शक्ति में बदल गईं और उनके शरीर में उंडेली। कृशिव के पीछे एक सुनहरा प्रभामंडल दिखाई दिया, जिससे वह सर्वोच्च शक्ति के साथ उतरने वाले देवता की तरह लग रहा था। बधाई हो, दिव्य पुत्र। इस पंखे में कम से कम 1000 प्रकार की दिव्य सामग्री जरूर होती है। यहां तक कि इसमें एक स्वर्गीय फीनिक्स की पवित्र आत्मा भी है। भविष्य में इसे और परिष्कृत करने के बाद यह निश्चित रूप से एक सम्राट ग्रेड गुप्त खजाने के रूप में विकसित हो सकता है।
13 साधकों में से एक ने आगे बढ़कर गुप्त खजाने की सराहना की। बगल में खड़े होकर स्वर्गीय संगीत संप्रदाय के अरुण कपासिया और फ्रॉस्ट मून पैलेस के ध्रुव ने सुनहरे उज्ज्वल स्वर्गीय फीनिक्स फैन को उत्साही भावों के साथ देखा। दुर्भाग्य से दोनों बहुत धीमे थे। अंत में कृषिव ने इस स्वर्गीय फीनिक्स प्रशंसक को प्राप्त किया। लाल आकाश के नीचे कई ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषि और ढीले काश्तकारों ने स्वर्गीय फीनिक्स फैन को उत्सुकता से देखा। हालांकि वे सभी बहुत तर्कसंगत थे और उन्होंने कृषिव पर कोई कदम नहीं उठाया। अगर किसी अन्य व्यक्ति ने इस स्वर्गीय फीनिक्स प्रशंसक को छीन लिया होता तो अराजक दृश्य इतनी जल्दी शांत नहीं होता।